हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज। एंड आज है इस एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज का डे 5। तो जितने लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम इसने स्टार्ट करी है एक एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज, जिसमें हम आपको ए टू जेड एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज देने वाले हैं। आपको जीरो से हीरो बनाने वाले हैं और बिगिनर लेवल से लेकर आपको प्रो लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर ही आए हो और आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले के सेशंस देख कर आओ, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस फील्ड हो, आप मार्केटिंग की लाइन में आओ तो मार्केटिंग में हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके पीछे वाले सेशन से कनेक्टेड है। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देखोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही है, जैसे आप थंबनेल देख कर आए हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही अगर आपको सिर्फ डाउट्स हैं तो आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि बेटर क्लियर, अगर आपको मतलब अच्छे से बिल्कुल समझना है ना, पूरा प्रॉपरली समझना है, तो आप सारी चीजें एक साथ देखते हुए चलोगे ना, स्टेप टू स्टेप, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, एक एक चीज की प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, लीड जनरेशन कैसे करनी है। ठीक है। ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली देखते हुए आओगे ना, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एंड अगर आप कहीं ना कहीं उसको स्किप करके देखोगे, कोई ना कोई छोड़ छोड़ के देखोगे कि यार बहुत लेंदी है या फिर हमें नहीं समझना, इतना टाइम नहीं देना है, और ऐसे करते हैं, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, आपके माइंड में एक कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। एंड अगर आप इस फील्ड में आए हो तो आपको लर्निंग तो करनी है, और अगर आप आए हो तो मुझे पता है डेफिनेटली आप अर्निंग करना चाहते हो, इसलिए आए हो, और अर्निंग करना है इसलिए आप लर्निंग भी कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ही खुद को प्रॉपर क्लियरेंस नहीं होगी आपके माइंड में, आपको खुद को पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी बिजनेस से रिलेटेड, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी लीड को भी नहीं समझा सकते। ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस से उसको समझाना है, अगर आपको प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, अगर आपको उसको सही चीजें सब कुछ बतानी है, तो उसके हर एक सवाल का जवाब देना है, तो आपको खुद को वो सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। आपको हर एक चीज खुद क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप दूसरे को बताओगे। जाहिर सी बात है, अगर आपको खुद को कुछ नहीं पता होगा तो सामने वाले को कैसे समझा सकते हो, राइट। अगर आपको नॉलेज है, आपको एक चीज समझ में आई हुई है, आपको सब कुछ पता है, किसी ने अगर ऐसे ही पूछ लिया ना आपसे रेंडमली, अरे यार इसका मतलब क्या होता है, तो आप फटाफट उसको जवाब दे दोगे। ठीक है। अगर आपको क्लियर होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको खुद को क्लियर नहीं होगा और कोई पूछ ले कोई भी सवाल, तो आप पहले सोचोगे खड़े होके, और जहां आप सोचोगे आप जवाब देने में हेजिटेट करोगे, कम कॉन्फिडेंट, आप जब किसी कोई सवाल का जवाब हमें नहीं आता है ना, तो हम उसको बोलते हुए थोड़ा घबराते हैं। लेकिन अगर आप जवाब दोगे तो वो हमारे लहजे से समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, इसको नहीं पता है, या फिर ये अभी नया है इस फील्ड में। तो अगर वैसा आपका लहजा होगा ना, वैसे आप थोड़ा हेजिटेट करोगे, तो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट आपको उसका लैक हो जाएगा कि नहीं यार, इसके साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, इसको खुद को नहीं पता। तो अगर आपको प्रॉपरली इस बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको लर्निंग पर अच्छे से फोकस करना होगा। लर्निंग पर फोकस करने के साथ साथ आपको हर एक पॉइंट अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना होगा, सारी चीजें अच्छे से समझनी होगी। ठीक है। तो आपको मर्जी है, पहले के सेशन देख के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, सारे सेशन अगर आप लाइन से देख रहे हो, और अगर आप पहले के सेशन नहीं देख कर आए हो तो मैं सजेस्ट करूंगी पहले वही देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, और आज का सेशन हमारा होने वाला है बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन टॉपिक पर, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि जो मार्केटिंग के दो, मैं बोलूंगी दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें अक्सर लोग मात खाते हैं, जिसकी वजह से ही अक्सर उन लोग की सेल क्लोज नहीं होती है। दैट इज सबसे पहला लीड जनरेशन, जो हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया है पूरा। एंड उस सेशन के बाद मुझे नहीं लगता लीड जनरेशन में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लीड्स अगर आपके पास आ रही हैं लेकिन उनके सवालों के आपको जवाब ही देना नहीं आ रहा है, आप उनसे कैसे बात करेंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे अगर उनका कोई भी सवाल आता है, क्या उन्हें बिजनेस के बारे में कैसे समझाएंगे, ये आपको नहीं हो रहा है तो भी आपकी सेल क्लोज नहीं होंगी, कोई चांस नहीं है। क्योंकि सामने वाला बंदा पक्का सवाल करेगा, 101% सवाल करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर उसको यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो आपसे सवाल करेगा। सवाल उसके जेन्युइन सवाल है भाई, उसका हक बनता है। अगर वो इन्वेस्ट करने आ रहा है कहीं बिजनेस में या कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो पहले वो अपनी नॉलेज तो बढ़ाएगा ना, उसके बारे में जानेगा तो। लेकिन अगर आप खुद ही उसके बारे में नहीं जानते हो तो वो आप उसको क्या समझाओगे। तो अगर आप यहाँ पर लैग कर गए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर, अगर आपने यहाँ पर नहीं समझा पाए उस बंदे को, तो वो बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। हो सकता है अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो आपके बिजनेस में, लेकिन स्टिल आप उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर पाए, आपने उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए अच्छे से, तो वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करके आप वो किसी और के साथ जाके स्टार्ट कर ले। हो सकता है वो आपके टीममेट के साथ जाके कर ले, या किसी सीनियर के साथ जाके कर ले जो उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर ले।
तो बहुत जरूरी होता है एक एफिलेट मार्केटर की लिए कि वो अपने प्रोस्पेक्ट के हर एक सवाल का अच्छे से जवाब दे सके और उसे फुल्ली सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो हर एक जवाब से सेटिस्फाई रहे, एंड देन वो डिसाइड करे कि हाँ बिजनेस के साथ ही स्टार्ट करना है, चाहे आपकी अर्निंग हुई हो या नहीं हुई हो। लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए ताकि वो सामने वाला बंदा उससे ही इंप्रेस हो जाए कि हाँ ये बंदा है ना, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने मुझे समझा दिया, एटलीस्ट तो ये मुझे सिखा भी देगा आगे, ये मेरी प्रॉपर हेल्प करेगा जिसने मेरे इतने सवालों का जवाब दे दिया। ठीक है, तो आपको ऐसा लेके चलना है। तो वही टॉपिक आज का है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि कैसे लोगों के ऑब्जेक्शन हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैं एक छोटा सा मीनिंग बता दूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जिन्हें नहीं पता है, जो बिल्कुल बिगिनर है उनको मैं बता दूं। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि सवाल, वो सवाल जो आपका प्रोस्पेक्ट या आपकी लीड आपसे पूछती है। अगर आप यहाँ इस बिजनेस में आए हो, यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इस बिजनेस में ऑलरेडी हो, है ना। और आप भी जब इस बिजनेस में आए हो तो आपने जिसके साथ भी थ्रू भी ज्वाइन किया है या जिस बंदे ने भी आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, उस बंदे से आपने सवाल तो किए ही होंगे कि भैया इस बिजनेस के बारे में बताओ, बिजनेस कैसा है। आपने प्रेजेंटेशन वगैरह देखी होगी, उसके बाद आपने पूछा होगा कि यार फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, या फिर इसके अंदर हमें एग्जैक्टली क्या करना होता है, या फिर इसके जो कोर्सेज हैं वो हमारे सेल आउट हो जाएंगे, या हमें ट्रेनिंग्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या क्या सीन रहता है। ये सवाल नॉर्मल होते हैं, सब करते हैं। ठीक है, आपने भी किए ही होंगे तभी आप यहाँ तक आए हो। तो वही सवालों को, उन्हीं सवालों को जवाब कैसे देना है, ये चीज हम आज के सेशन में सीखेंगे। एंड यही मैंने बात बताई है कि आपको हम A to Z सारी चीजें सिखाने वाले हैं, हर एक चीज अच्छे से डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे आपको सारी चीजें हैंडल करनी है। और आपको ये सब चीजें हैंडल करना आ गई ना, तो बॉस कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें सक्सेसफुल होने से, कोई भी। तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तुम आगे ही बढ़ते रहोगे। एंड ये सारी चीजें जो है ना, कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी घबराहट जरूर होगी, पहली लीड से बात करोगे, दूसरी लीड से, लेकिन जब आप 10 15 20 25 लोगों से बात कर चुके होगे ना, तो आप जब आगे 21वें से बंदे से बात करोगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब तो मेरे साथ ये नॉर्मल हो गया है, ये बंदा ये सवाल करेगा, मुझे इसको फटाक से जवाब देना है। ठीक है, ये सबके साथ होता है। कोई भी अगर नए बिजनेस में आते हो ना आप, तो वहां पर आपको हेजिटेशन होती ही होती है यार, कैसे जवाब दूं। पहले बंदे से आप बात करोगे, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग बना के रख लेना, कॉल पे करो या फिर आप चैट पे करो, उसके बात कर में देख लेना। एंड अगर आप 20वें बंदे से बात करो तो उसकी चैट देख लेना या अपनी रिकॉर्डिंग सुन लेना, तो जमीन आसमान का उसमें फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में मैंने अपने स्टार्टिंग से सेशन से बोल रही हूँ मैं ये बात कि आपको लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग से ज्यादा। स्टार्टिंग में 70% आपको लर्निंग पे फोकस करना ही करना है, एंड 30% उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा, तभी आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, एंड तभी आप एक इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे। अगर आप ये सोचो यार एक हफ्ता हो गया हमें, तो एक हफ्ते में हमारा कोई रिजल्ट नहीं मिला, एक महीना हो गया रिजल्ट नहीं मिला, तो आप सिर्फ इसी बिना पे कि रिजल्ट नहीं मिला, इसी रिजल्ट नहीं मिला पे आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा, एंड आप इस फील्ड से कहोगे कि छोड़ो, नहीं करना है हमें। ठीक है, लेकिन अगर इस माइंडसेट से आए हो कि छोड़ो, तो यहाँ पर आना ही नहीं था, और अगर आ गए हो तो कुछ बड़ा करके जाना है। ठीक है, अगर मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ तो आप भी 101% कर सकते हो, इस बात की मेरी गारंटी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी काम इस दुनिया में आसान नहीं है, पैसे कमाना तो बिल्कुल आसान नहीं है। अब पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, एंड सिखाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। आपको कोई भी डाउट हो, हम यहाँ पर हैं। आप हो लकी कि आपको प्रॉपर प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, आपको बहुत बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, आपको सब चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी मेंटोर्स हैं, कंपनी है जहां पर भी आपने ज्वाइन किया वो लोग भी सिखा रहे हैं, इवन यूट्यूब पे कितने सारे लोग सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे हैं, एटलीस्ट आपके पास सिखाने वाला है बंदा। बहुत सारे हमने जब स्टार्ट किया था या उससे पहले, तो इस फील्ड के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था, एंड बहुत कम लोग जानते थे। तो उस टाइम पे हमने सेल्फ स्टडी की है, हमने खुद से सीखा है। जो हमने गलतियां की है ना, आज के सेशन में इस सीरीज में मैंने वो गलतियां आपको बताई हैं कि भाई ये आपको नहीं करना, जो हम कर चुके हैं, जिससे हमें 1 से 1.5 साल लगा या 2 साल लग गए हमें ग्रो करने में। लेकिन तुम अगर उन चीजों को नहीं करते हो, जो जो हमने करा है, हमने वो अपने सक्सेस के पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेटेजीज तुम्हें बता रहे हैं, तुम उन्हें फॉलो करो, तो हो सकता है तुम 2 3 4 महीने में ग्रो कर जाओ, जो हम 2 साल में या 3 साल में ग्रो करें, जिन चीजों को हमने करके। ठीक है, तो हमने वो स्ट्रेटेजीज, अपनी टिप्स, वो ट्रिक्स हमने खुद अनलॉक किए हैं, हमने खुद ढूंढी है उन्हें। तो वो हम आपको बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो आप बहुत लकी हो कि आप इन लोग को, इन सारी चीजों को आपको सामने से मिल रही हैं। तो इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, इतना स्ट्रगल नहीं है, लेकिन हाँ सीखना है आपको। जब तक नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो पेन कॉपी तैयार रखो, एंड मैं आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड मैं इस सेशन को अब स्टार्ट करने जा रही हूँ ऑफिशियली। ठीक है, तो पेन कॉपी रख लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। एंड इस सेशन में मैंने बताया है, मैं PDF बना रखी है, लेकिन मैंने उस पर क्वेश्चंस लिखे हैं, जो रिप्लाई मैं दूंगी वो आप लिख लेना कहीं पर, वरना आपको बाद में बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी आपको वो रिप्लाईज याद नहीं होंगे। वैसे दिमाग में बैठा लोगे अगर,
अब मैं कोई रट्टाफिकेशन नहीं करूंगी या फिर मैंने कोई लिखी हुई बातें नहीं आपको बताऊंगी, मैं सिर्फ जेन्युइन बात बताऊंगी जो मेरे माइंड में आएगी, जो मुझे लगेगा कि इसके लिए सही जवाब सही है, वही मैं आपको बताऊंगी। आप उसको थोड़ा सा समझ लेना कि हाँ ये ठीक है, ऐसा करने ऐसा बोलना है, एंड देन आप उस बंदे को वैसे रिप्लाई कर देना। आप चाहो तो इसको एक कॉपी पे लिख लेना थोड़े दिन के लिए, अगर आप दो चार बार एक बार एक ऑब्जेक्शन को दो तीन बार जवाब करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा, फिर आपके मुंह से खुद ही वो लाइंस निकलने लगेंगी कि क्या बोलना है, इसकी सवाल का जवाब क्या देना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ना, अब हमने लीड जनरेशन तो देख लिया था, है ना। लीड जनरेशन हमने लास्ट सेशन में देख लिया था, अब आपके पास लीड्स आ गई। आपने कंटेंट बनाना तो सीख लिया है, कंटेंट आप बनाने लगे इंस्टाग्राम पे, आपने लीड जनरेशन देख लिया है, लीड्स आपके पास आने लगी हैं रेगुलर। 20 से 50 लीड्स मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि डेली बेसिस पर आपके पास आ सकती हैं, आप अगर इन मतलब टिप्स को फॉलो करते हो, इन स्ट्रेटेजीज को, इन वेज को फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताए थे, है ना। तो अगर आपके पास अब लीड्स आ रही हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है लीड से बात कैसे करें, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, उन्हें कैसे बात करें जैसे कि वो बंदा हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने को रेडी हो जाए, या फिर उसको हम अच्छे से समझा दें। पहला तो हमारा मकसद ये है कि वो बंदा हमसे समझ सके, हमसे सेटिस्फाई हो जाए। बिजनेस स्टार्ट करे ना करे वो बात की बात है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है कि हम कैसे करें, तो वही आज मैं आपके इस सेशन में सिखाने वाली हूँ। तो देखो आपके पास लीड्स आ गई, अब आपने लिंक्डइन से चाहे वो लीड जनरेट करिए, फेसबुक से करिए, इंस्टाग्राम से करिए, यूट्यूब से करिए, या व्हाट्सएप से ही करिए। कोई भी बंदा A to Z, कोई भी बंदे ने अगर आपसे ये पूछा है कि भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारा बिजनेस क्या है, आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस, आई वांट टू अर्न, या फिर हे आई एम इंटरेस्टेड। अगर आपने प्रमोशन रील बनाई है ना, तो आपके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे यही वाले डीएम्स आएंगे, हे आई एम इंटरेस्टेड, या हे हाउ आई वांट टू अर्न, हे आप कैसे अर्निंग कर रहे हो हमें भी बता दो। तो ये सारे सवाल आपके पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यही सवाल आएंगे बेसिकली, ये कुछ सवाल होते हैं जो हर बंदा अगर अर्निंग से रिलेटेड आता है तो वो यही सवाल करता है। तो आपको इसका क्या रिप्लाई देना है। अब घबराना मत कि यार इसका तो ऐसे बंदा का मैसेज आ गया, आई एम इंटरेस्टेड का, या आई वांट टू अर्न, तो आप उसका मैसेज आ गया, आप डायरेक्टली उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दो और बोल दो भाई ये बिजनेस है, ज्वाइन करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे नहीं होता है। सेशन के पहले सेशन में मैंने इस सीरीज के बताया था कि आपको प्रोफेशनली वर्क करना है, आपको प्रोफेशनली चलना है, हर एक स्टेप पे आपको ऐसा शो करना है। चाहे आपने स्टार्ट अभी किया है, आपकी कोई सेल नहीं हुई है, आपकी पहली लीड है, आप पहले बंदे से बात कर रहे हो, लेकिन आपको प्रोफेशनली ही बात करना है, क्योंकि आप इस बिजनेस के सीईओ हो। ठीक है, आप खुद बॉस हो इस बिजनेस के, आप सीईओ हो, तो उसके हिसाब से बिहेव करना है आपको। आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अगर आप बच्चों वाले हरकतें करोगे, आप मतलब ऐसे थोड़े, हाँ यार ऐसा बिजनेस है मैंने ज्वाइन किया तू भी ज्वाइन कर ले, ऐसे बोलोगे ना, तो सामने वाला नहीं करेगा, कहेगा ये तो खुद ही परेशान है करके, हम क्या करेंगे इसके साथ, परेशान होकर क्या करना है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस लाना है, आपको प्रॉपरली समझाना है हर एक चीज को, एंड ऐसे बोलना है जैसे सामने वाले को लगे कि हाँ, कि कुछ तो बात है, इसकी आवाज से ही पता चल रहा है कि हाँ ये बंदा है प्रोफेशनल। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, टाइम लगेगा, मुझे पता है स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, इतनी जल्दी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन स्टार्ट करोगे तभी आएगा, जब लीड से बात करोगे तो ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगेगा। एंड आपको मैं बता रही हूँ ना, पहले दिन की लीड से बात कर रहे हो, 15 दिन के बाद आप लीड से जो बात कर रहे हो, वो उसमें कंपैरिजन देख लेना अपने खुद के अंदर, बहुत फर्क आ गया होगा। 20 से 25 लोगों से जब बात कर लोगे ना, तो आपकी कॉन्वर्जेशन में बहुत फर्क आ जाएगा। तो ये सबके साथ होता है, मेरे खुद के साथ हो रखा है। मेरी पहली लीड जो आई थी उससे मैंने जब डील करी थी, और जैसे अब मैं डील कर रही हूँ, अब करती हूँ, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले मुझसे बोलना भी नहीं आता था, मतलब मैं प्रॉपर इस टाइप की लड़की जिस जो कभी रिलेटिव से भी फोन पर बात नहीं करती थी। मतलब फोन पे बात तो छोड़ो, मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे अननोन पर्सन से किसी से बात करना, या नोन पर्सन से भी मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर बैठ के इतना लेक्चर दे रही हूँ, इतना ज्यादा बोल रही हूँ कि जैसे आप सोच रहे हो कि कितना बोलने वाली लड़की है। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा टॉकेटिव हूँ, लेकिन मैं ऐसे टॉकेटिव नहीं थी, मैं सिर्फ अपने नोन पर्सन के साथ टॉकेटिव रही हूँ। लेकिन मैंने कभी भी अननोन के साथ या फिर एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा बात कभी नहीं की। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे अनजान लोग मिले, सब स्ट्रेंजर्स मिले, उनसे बात करना पड़ी। तो आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कैसा फील हुआ होगा उस टाइम पे कि यार मैं कैसे बोलूँ इनसे। ठीक है, जो बंदी कभी अपने रिलेटिव से ढंग से बात नहीं कर पाई फोन पे या फिर रिकॉर्डिंग पे या व्हाट्सएप पे, वो बंदी अब डायरेक्टली स्ट्रेंजर्स से बात कर रही है। एंड इतने कॉन्फिडेंसली आज मैं आपको ये सीरीज मैंने लेकर आई हूँ भाई, इतना अच्छे से समझा रही हूँ, एक एक चीज डीपली बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना। और ये बिजनेस, इसी बिजनेस का ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये पॉइंट है कि आप अगर बिजनेस में अर्निंग नहीं भी करते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। आपकी स्पीकिंग, मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आप खुद का ब्रांड बना सकते हो। ठीक है, आपका अपने आप का एक नाम, आपका ब्रांड हो जाता है।
ठीक। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं कि आप एक मेंटोर बन के जब दूसरे लोगों को सिखाते हो ना, तो वो लीडर बन गया, आप किसी को सिखा रहे हो, आप पूरी टीम को मैनेज करके चल रहे हो, उन्हें हर एक चीज बताते हुए चल रहे हो कि तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हारी यहाँ पर गलती है, तुम्हें ये चीज अपना इंप्रूव करना है, तुम्हें इस टॉपिक पर इंप्रूव करना है। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर इंप्रूव होती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर अभी आप ऐसे नहीं हो कि बहुत मतलब एज आपकी इतनी नहीं है, आपको आगे जॉब करनी पड़ेगी, तो ये जो स्किल्स है ना आपके अंदर जो डेवलप हुई है इस बिजनेस के थ्रू, वो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपने आप में बोलता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आप हर एक इंटरव्यू का हो या हर एक चीज आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, एंड ये सारा कॉन्फिडेंस मुझे इस बिजनेस ने ही दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने इसको स्टार्ट किया था बिजनेस को उस टाइम। अगर मैंने उस टाइम नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती हूँ, और हो सकता है आज आप ये सीरीज देख रहे हो तो आप बिगनर हो, और आज से कुछ साल बाद, 1 2 3 साल बाद आप मेरी जगह बैठे हो एंड ऐसी ही लोगों को सिखा रहे हो। ठीक है। हो सकता है कि आप भी आ सकते हो अगर गिव अप नहीं करा तो। ठीक। तो आपने, मैंने बताया कि लोगों ने आपको मैसेज कर दिया, अब लीड्स आ गए, उनके मैसेजेस आ गए, हे आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस, या आई वांट टू अर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको क्या रिप्लाई करना है? फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू शुड स्टार्ट कॉन्वर्जेशन लाइक अ प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल की तरह अपनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है, मैंने ये बात बता दी है। अब आप कैसे रिप्लाई करोगे? देखो, एक ना अपने प्रॉम्प्ट बना के रख लो। मतलब एक कॉपी कर लेना, सेव कर लेना इंस्टाग्राम पे ये प्रॉम्प्ट को, और इसी टाइप से आपको बोलना है। अभी हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे उसमें भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ बेसिकली इंग्लिश में बताया है, लिखा है, एंड मैं मुझे लगता है सामने वाला बंदा अगर लीड कोई आती है उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो मैं उसको हिंदी में भी बता देती हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं पहले इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिखती थी, लेकिन अब जब से स्टार्टिंग में मुझसे इतना अच्छा नहीं बोला जाता था, तो मैं टेक्स्ट फॉर्म में लिखती थी, लेकिन हर बंदा ना टेक्स्ट में समझ नहीं पाता है। तो मैं अब जो है, मैं अब रिकॉर्डिंग ही प्रेफर करती हूँ। मैं डायरेक्टली रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ ताकि वो सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए। अब लिखा हुआ पढ़ने में और बोल, अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो उसके सुनने में बहुत फर्क हो जाता है। लिखे हुए को इंसान सिर्फ पढ़ेगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ मतलब समझ नहीं आएगा, उसके अंदर से थोड़ा सा भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई मतलब इमोशनली एक अटैचमेंट नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज बोल के समझा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं वो आपको समझेगा कि हाँ यार ऐसा है। आपके इमोशन से, आपके बोलने के लहजे से, आपके टोन से, आपकी मतलब पिच से, कि कभी हल्की कभी तेज ऐसे करके जब आप बोलोगे ना, जिन चीजों पे, वर्ड्स पे, मेन पॉइंट्स पे अगर आप उस पे हाई पिच में बोलते हो या फिर आप ऐसे करके समझाते हो ना, तो बहुत इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले को, एंड वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी बात मानेगा एंड आपकी जैसा आप बोल रहे हो वैसे करेगा। ठीक। तो अब सामने वाले पर्सन ने आपसे पूछ लिया, हे आई एम इंटरेस्टेड, आपको रिप्लाई क्या देना है? आपने ये प्रॉम्प्ट लिख लो, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, जैसे मैंने लिख रखा है। आप स्टार्टिंग में ऐसे ये भी यूज कर सकते हो। और अगर कुछ इजी लैंग्वेज और छोटा थोड़ा लिखना तो आप वो छोटा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एज अ प्रोफेशनली मैं बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। देखो, हे मुंतहा दिस साइड, आई एम ग्लैड यू आर इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो बिफोर शेयरिंग अ बिजनेस डिटेल्स, आई वांट टू नो अबाउट यू। मुझे आपके बारे में जानना है, लाइक व्हाट इज योर नेम एंड सिटी एंड व्हाट यू डू एज अ प्रोफेशन, एंड ऑल्सो दिस अपॉर्चुनिटी इज जस्ट फॉर इंडियंस, टू काइंडली टेल मी आर यू इंडियन। और इसके साथ मैंने एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी, रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई डोंट हैव मच सीट लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा नाम मुनता है, और मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ, ये बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि आप हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। बिजनेस में इंटरेस्टेड हो काहे के नहीं है? अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। ठीक है। लेकिन देखो, लेकिन मैंने क्या बोला? सो बिफोर शेयरिंग बिजनेस डिटेल, मैं बिजनेस डिटेल बताने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप एज अ प्रोफेशन क्या करते हो। आप एक स्टूडेंट हो, आप हाउस मेकर हो, या फिर आप कोई कहीं पर जॉब करते हो, एम्प्लॉय हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वट एवर आपकी जो भी प्रोफेशन है। तो मैंने उससे डायरेक्टली ये पूछा है, एंड मैंने इसके साथ ये भी बता दिया कि भैया ये अपॉर्चुनिटी इंडियंस की नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग आ जाते हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, एंड हमें फिर उन्हें सॉरी कहना पड़ता है कि यार इंडियंस के नहीं है, लेकिन अभी इंडियंस से ज़्यादा हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप कहीं और किसी और कंपनी में जो वर्ल्ड पे काम कर रही है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कर रही है, तो आप ये इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आप इंडियन हो ना। तो इसके अंदर एक अर्जेंसी मैंने क्रिएट कर दी कि मुझे पास सीट्स बहुत कम है, इसलिए जल्दी रिप्लाई कर देना। तो उस बंदे को मैंने क्या पूछा है? अब पता है, हर एक इंसान के अंदर ये एक मतलब होता है कि अगर हम कोई भी मैसेज करते हैं ना, उसको एक फर्रा लिख के भेजते हैं, मतलब ये एक फॉर्मेट में एक टेक्स्ट लिख के भेजते हैं, तो वो पढ़ के उसको रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन रिप्लाई इस आंसर क्वेश्चन का जरूर हर बंदा करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने सवाल करे, मैंने उसको कुछ बोला नहीं है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उससे सवाल करे। और जब हम सवाल करते हैं ना, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली उसका जवाब जरूर देता है। तो मैंने इसमें सवाल क्या करा है कि मैं बिजनेस की डिटेल्स तो शेयर कर दूं, लेकिन मुझे उससे पहले आपके बारे में जानना है, तो अपना नाम भी बता दो, सिटी बता दो, और अपना प्रोफेशन बता दो। अब बंदा ये बताया नहीं बताया, लेकिन उसके साथ मैंने एक सवाल और कर दिया कि मेरी अपॉर्चुनिटी जो इंडियंस की नहीं है, तो क्या आप इंडियन हो, ये भी बता दो। तो जब वो ये लिखेगा ना, यस आई एम इंडियन, एंड बेसिकली जब उसने ये रिप्लाई कर दिया कि मैं इंडियन हूँ, तो वो अपना नाम सिटी भी बता ही देगा।
ठीक है, तो आपके पास रिप्लाई आ गया, आपकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई। अब आपके पास जब उसने, ये बंदे ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, कि हाँ मेरा नाम रोहन है, मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं एक एज अ प्रोफेशन, मैं अभी एक स्टूडेंट ही हूँ 12th क्लास में, या बीए का फर्स्ट ईयर या बीकॉम का फर्स्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना है, एंड यस मैं इंडियन भी हूँ। ठीक है, तो उसने ऐसे करके रिप्लाई कुछ भी आपको दे दिया। अब आपको इसके बाद क्या बोलना है? अब आपको क्या बोलना है? आपको अब देखो, मैं बताती हूँ आपको, बिजनेस की डिटेल्स इंस्टाग्राम पे जरा भी नहीं देनी है, इंस्टाग्राम पे देनी ही नहीं है आपको। अपने सारी लीड्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को आपको व्हाट्सएप से कनेक्टेड करना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि आपको व्हाट्सएप पे नहीं लाना लीड्स को, कि हमारे यहाँ अलाउ नहीं है ऐसा वैसा ये वो। मेरे यहाँ भी कुछ अलाउ नहीं था, लेकिन मैं बता दूं, एक नया नंबर ले लेना। लेकिन अगर कोई पुराना नंबर है, अगर उसी से काम करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे ले लेना, ठीक है। वरना बेसिकली अपने आपको पुराने नंबर पे नहीं करना है, अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर करना है। तो एक बिजनेस के लिए नंबर ले लो, उस पर व्हाट्सएप अकाउंट बना लो, ठीक है। एंड वो व्हाट्सएप जो है सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस के पर्पज से रखो। चाहे तो उसका सिम जो है ना, आप मतलब कॉलिंग बंद कर दो, उसकी फ्लाइट मोड पे लगा दो, सिर्फ वाईफाई कनेक्ट रख लो, सिर्फ व्हाट्सएप चला लो, ताकि कोई भी बंदा आपको नंबर लेके कॉल नहीं कर पाए। अगर कॉल अटेंड कर सकते हो तो कॉल अटेंड कर लो, अदरवाइज अगर कॉल अटेंड करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि कॉल अटेंड करना, लड़के हो तो जरूर करना कॉल अटेंड, क्योंकि मोस्टली कन्वर्जन कॉल पे बहुत इजीली हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू चैटिंग, ठीक है। तो कॉल्स पे करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो, अगर लड़कियों कुछ प्रॉब्लम से कॉल पे बात नहीं करनी है, देन आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर लेकर आओ। लेकिन व्हाट्सएप पर ही लाना है, इंस्टाग्राम पे कोई भी आपको रिप्लाई नहीं देना है इससे बिजनेस से रिलेटेड, ठीक। अब वो थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूरी डिटेल्स नहीं देनी है। एंड आपको क्या करना है, उसको व्हाट्सएप पे बुलाना है। अब बंदा व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेगा ही क्यों? वो कहेगा कि नहीं भाई मैं तो व्हाट्सएप पे नहीं कर रहा हूँ। कोई लड़की स्पेशली कोई लीड आई है तो वो तो कहेगी नहीं मैं तो अपना नंबर नहीं दे सकती आपको, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा, आप मुझे यहीं बता दो। तो उस चीज के लिए आपको उसको कुछ ऐसे लहजे में समझाना है, कुछ ऐसा बोलना है जिससे वो बंदा कन्विंस हो जाए कि हाँ यार इसकी बात तो सही है, तो इसलिए मैं कर ही देती हूँ व्हाट्सएप पे, या कर ही देता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज, ठीक है। तो देखो ये एक प्रॉम्प्ट है, ये भी लिख कर रख लेना अपने पास। तो मैंने इस पे क्या लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लीड आई थी, उसका नाम राहुल था, उसने अपना नाम बताया। जब भी रिप्लाई करो ना, नाम बताने के बाद तो नाम लेके ही उससे बात करना, एक अच्छा वो पड़ता है इंप्रेशन। तो मैंने बोला ओके राहुल, नाउ नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम बेसिक डिटेल्स related to our business. Look, this is an e-learning platform where you can learn and earn at the same time. Though this is, you can develop your skill, and also you can able to earn online. Not only one, but you can start 3 to 4 ways to generate income. Is this amazing? I know you don't understand now properly, but I have a solution for you. Can you message me on my WhatsApp? If yes, then send me your name on my WhatsApp. Then I'll share a presentation video to you by which you can easily understand the whole concept properly. So message me right now. ठीक है, अपना नंबर लिख दिया। अब मैंने इसके इतने बड़े सारे फर्रे में क्या लिखा है, मैंने बोला देखो राहुल, मैं आपको, ठीक है, आपने मुझे नाम बता दिया, ठीक है ओके राहुल, अब आपने मुझे अपना नाम बताया ना, तो मैं आपको अपने साथ अपने बिजनेस की डिटेल्स थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। देखो ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पर आप लर्निंग और अर्निंग साथ में कर सकते हो, ठीक है। जिसकी वजह से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अर्निंग कर सकते हो, और सिर्फ एक वे में नहीं, आप 3 से 4 वे में इनकम जनरेट कर सकते हो। ये लाइन आपने बोली ना, 3 से 4 वे में इनकम जनरेट कर सकते हो, ये उस बंदे को थोड़ा ट्रिगर करेगी जाकर कि यार एक तरीके से नहीं, 3 4 तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। एंड ऑनेस्टली आप 3 4 तरीके से कर कमा सकते हो अगर एक ही फील्ड में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे वेज हैं, अगर आप इस फील्ड में आए हो, उतनी सारी स्किल्स हैं, आप किसी भी वे में इनकम जनरेट कर सकते हो। मैंने खुद ने 3 से 4 वे में इनकम जनरेट करी है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वो बोलेगा कि ठीक है, अब यहाँ पर उसको ये लगा कि हाँ ठीक है। अब आपने उस पर ये जवाब दिया कि देखो यार मुझे पता है कि आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मेरे पास एक सोल्यूशन है आपका, कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला कैन यू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप, क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो? अगर हाँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगी, प्रेजेंटेशन वीडियो, जिससे आप बहुत ईजिली पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने उस बंदे को कुछ ऐसे नहीं बोला कि मुझे डायरेक्टली आप बोल दोगे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, तो वो कहीं ना कहीं नहीं करेगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक रीजन दिया, आपने पहले उसके बारे बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताया कि देखो ऐसे ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एंड यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आपको, मुझे पता है कि मैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर पूरा चीज़ समझाऊँ आपको, एंड आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं, आप यहाँ से इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे पूरा समझ सको। तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग भी हैं, तो आप एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं आपको पूरी डिटेल वहाँ पर शेयर कर दूंगी प्रॉपरली, ठीक है। आप ऐसे करके उन्हें बोल सकते हो, वो पक्का आ जाएंगे व्हाट्सएप पर, इस प्रॉम्प्ट के साथ पक्का वहाँ पर आ जाएंगे, टेक्स्ट अगर आप ये वाला सेंड करते हो तो। लेकिन कुछ यहाँ पर अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, आप ये वाला बोलते हो ना, बहुत सारी ऐसी लीड्स होती हैं, जैसे मैंने लास्ट सेशन में कवर करा था लीड्स के टाइप्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लीड्स होती हैं जो हॉट लीड्स होती हैं या वार्म लीड्स होती है, तो उनके, उनको आपके बिजनेस के बारे में ऑलरेडी पता होता है, ठीक। तो हॉट लीड्स का तो कोई मसला ही नहीं है, उन्हें तो ज्वाइन ही करना होता है, तो वो डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन जो वार्म लीड्स होती हैं, वार्म लीड्स को आपके बारे में, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा पता है, तो अगर आपने यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल दिया ना
उन लोग को कि हाँ ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग और लर्निंग साथ में कर सकते हो, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, अरे यार ये तो वही है कि यहाँ पर हमें वही होगा, कोर्स बेचना होगा या कोर्स लेना होगा। ठीक है। तो उन्हें यही चीज समझ में आ जाएगी, उन्हें यही चीज आ जाएगी दिमाग में कि ये तो हो सकता है, वो मे बी उनके चांसेस हो कि व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करें। लेकिन एक चीज ये है कि अगर वो बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर सकता ना लीड, तो वो आपके कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। इस बात को पॉइंट बना के रख लेना। एक लीड आती है, वो कहे नहीं हमें आप यही बताओ, हमें तो व्हाट्सएप पे नहीं आना, तो उससे कहना कि कोई बात नहीं, आप जब व्हाट्सएप करना चाहो तो कर देना, डिटेल्स में व्हाट्सएप पे ही शेयर कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझसे डिटेल्स शेयर नहीं की जा सकती। एंड यहाँ पर हो ही नहीं सकती डिटेल्स, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपको इतना समझाना कि बिजनेस क्या है। पूरा इतना बिजनेस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है हमारा, तो मैं कैसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आपको समझा सकता हूँ। तो अगर आपको समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, वरना कोई इशू नहीं है, मेरे पास लोग बहुत हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है। ऐसे करके जब बात करोगे ना उस बंदे से, तो वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। ठीक। तो ये प्रॉम्प्ट लिख लेना, आपको इसी तरह से उनको रिप्लाई करना है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने हमने अभी के लिए क्या सीखा कि सबसे पहले इस बंदे का मैसेज आपके पास आया कि बिजनेस के बारे में जानना है, आपने उसको रिप्लाई कर दिया कि ठीक है। आपने पहले मैसेज में उससे ये पूछा है कि आपका नाम बता दो, मुझे सिटी बता दो, और आप इंडियन हो कि नहीं हो। ठीक है। अब उस बंदे ने उसका रिप्लाई कर दिया, अब उसके बाद आपने उसको व्हाट्सएप पे बुलाना है, तो प्रॉपरली आपने उसको एक मैसेज सेंड करा है। रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करोगे तो और ज्यादा अच्छा है, हिंदी में बोलोगे तो कोई मसला नहीं है, सामने वाला बंदा एक बार विजिट कर लेना कि बंदे का थोड़ा सा जब बात करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि वो हिंदी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, तो उसके हिसाब से उससे बात करना। अब ऐसा है कि किसी बंदे कोई हाउसवाइफ आती है या फिर कोई सीनियर सिटीजन आते हैं, तो उन्हें आपको मैसेज, उनको इंग्लिश नहीं आती है, उन्होंने आपसे हिंदी में मैसेज करा, अब आप उनको पूरा इंग्लिश का प्रॉम्प्ट सेंड कर दोगे तो वो बेवकूफ़ी है, उसको समझ में ही नहीं आएगा ना। तो हर एक बंदे को देखते हुए वहां से काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपके अंदर एक ना आर्ट होती है, हर बंदे को देखते हुए आपको बात करना, वरना मोस्टली लोग क्या करते हैं, वही प्रॉम्प्ट सेंड करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा सोचेगा कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो उसकी ना कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि यार यहाँ पर इंग्लिश की शायद जरूरत होगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो छोड़ो। ठीक है। तो बंदे को देखते हुए रिप्लाई करना कि क्या रिप्लाई आपको देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, और किस हिसाब से देना है। ठीक। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करूंगी मैं, हाउ टू टॉक विद लीड्स ऑन व्हाट्सएप। अब लीड आपकी व्हाट्सएप पर भी आ गई, उसने आपको अच्छे से रिप्लाई कर दिया। ठीक है। अब वो आपने इंस्टाग्राम से उसको डील कर लिया, व्हाट्सएप पे आ गया। अब बंदा अगर व्हाट्सएप पे आ गया आपका नंबर, तो बेसिकली उसने आपका नंबर सेव कर लिया आपके फोन में। और इस बिजनेस में आपको व्हाट्सएप पे लीड्स को लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे चल के हमें ब्रॉडकास्ट और फॉलो अप का एक सेशन लेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी क्यों व्हाट्सएप नंबर सेव होना चाहिए उसके मोबाइल में आपके, आपका। ठीक है। तो लीड्स के फोन में आपका व्हाट्सएप नंबर 101% सेव होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमें सेल क्लोजिंग में हेल्प करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी इसी एक इस पॉइंट से। ठीक है। तो अब बात करेंगे कि व्हाट्सएप पे हम लीड्स से कैसे बात करें। तो बेसिकली यहाँ पर अब क्या हो गया, अगर आपके पास मैसेज आ गया अब, ठीक है, कि उस बंदे ने अपना नाम भेज दिया कि यहाँ पर आ गए मैं, और हे मेरा नाम रोहन है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला था, और मुझे बिजनेस की डिटेल्स दो, ऐसे करके उसने आपको मैसेज कर दिया। ठीक है। अब आप डायरेक्टली उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड नहीं करोगे। ठीक। मतलब व्हेन यू रिसीव मैसेज ऑन व्हाट्सएप देन डायरेक्टली शेयर वीडियो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन वीडियो ही सेंड करना है, लेकिन डायरेक्टली आप सिर्फ लिंक मत भेज देना, उसके साथ एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना या उसके साथ एक ऐसा टेक्स्ट लिखना जिससे उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागे कि हाँ यार, हाँ मुझे अब ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी, वरना हर बंदा आधे घंटे की वीडियो नहीं देख सकता है। तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी आपने एक ऐसी लाइन लिख दी ना कि जिससे उसके अंदर थोड़ा सा उत्सुकता जागे कि हाँ अब तो मुझे देखनी पड़ेगी, तो उसके साथ एक प्रॉम्प्ट लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, आप इसको कॉपी कर लेना स्टार्टिंग के दिनों में। बाकी बाद में आप जब समझते जाओगे तो खुद अपने हिसाब से आप जो जो आपके लिए वर्ड्स वर्क करें वो लिखते रहना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हे इफ यू वांट टू अर्न लाइक मी एंड माई टीम यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस प्लान, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन वीडियो विद यू, सो गो एंड वॉच अ कंप्लीट वीडियो, आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट देन विजिट मी, हरी अप सीट्स एंड लिमिटेड। ठीक है, हेयर इज द प्रेजेंटेशन लिंक। तो प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक यहाँ पर आ गया, सीट्स अवेलेबल लिमिटेड है ये भी आपने बता दिया, इमरजेंसी भी क्रिएट हो गई, मतलब अर्जेंसी सॉरी क्रिएट हो गई यहाँ पर। एंड आपने ये भी बता दिया कि अगर आपको अर्न करना है मेरी तरह और मेरी टीम की तरह, ठीक है समझ लो, अगर आपको अर्न करना है मेरी या मेरी टीम की तरह तो आपको बिजनेस प्लान समझना होगा। बिजनेस प्लान समझने के लिए मैंने आपके साथ एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करी है, तो जाकर इस वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद आकर जो भी डाउट्स हैं वो पूछना है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हिटलर, जो आपको बिना वीडियो देखे आपसे पूछेगा कि भाई समझ में नहीं आया हमें बता दो। ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्शन का मैं आगे रिप्लाई बताऊंगी आपको क्या देना है। लेकिन खैर आपको ये प्रॉम्प्ट उनको सेंड करना है और प्रेजेंटेशन लिंक के साथ। तो इसके बाद वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा एंड उसको लगेगा कि ठीक है अब मुझे वीडियो देखनी ही पड़ेगी, तो वो बंदा जाके वीडियो देखेगा। तो सही है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया ना अच्छे से, कि हमें कैसे व्हाट्सएप पर आएगा तो हम कैसे उसको सेंड करेंगे कि अच्छे से, ताकि वो जाके पक्का वीडियो देख सके। ठीक है।
अब बात आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब उस बंदे ने वीडियो देख ली, देखने के बाद आता है पूरा काम शुरू होता है कि वो बंदा सवाल करेगा, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल आपके पास आएंगे। एंड आपको थोड़ा सा भी नर्वस नहीं होना है, आपको थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको सारे सवालों को जवाब मैं देने वाली हूँ। आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि कोई भी सवाल आता है तो आपको उसका क्या जवाब देना है, सिंपल है ना। तो हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या सवाल के जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल, 101%, मतलब 99% लोगों से यही आता है कि कुछ समझ नहीं आया। सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही आता है कि कुछ समझ नहीं आया। अब ये क्वेश्चन पता है आता है तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन, उस बंदे ने वीडियो ही नहीं देखी। दूसरा रीजन कि उस बंदे ने वीडियो अगर देखी भी है तो उसने वो मतलब कंप्लीट नहीं देखी है, या फिर उसने समझने की कोशिश ही नहीं की है। ठीक। 99% इसका रीजन ये है कि वो बंदा वीडियो बिना देखे आया है। क्योंकि कोई भी बंदा आया है आपके पास, ठीक है, उसने प्रेजेंटेशन वीडियो अगर देख ली है, अगर उस बंदा ने वीडियो देखी है, उसको कुछ तो समझ आया होगा, वो डायरेक्टली वो आपने डाउट पूछता है कि अच्छा इसके अंदर ना ये वाला कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, इसके अंदर ना एक कोर्सेज की बात करी तो वो कोर्सेज एग्जैक्ट है क्या, तो वो चीज पूछेगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टली आके ये पूछता है कुछ समझ नहीं आया, दैट मीन्स कि उसने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखी है, 99% नहीं देखी है। कुछ समझ नहीं आया, अरे करना क्या होगा, ठीक है, ये है क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्टली अगर ये सवाल कर रहा है, चलो वो इन्वेस्टमेंट वाले तो मैं बाद में देखती हूँ, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है। लेकिन डायरेक्टली अगर यही पूछे कुछ समझ नहीं आया क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है उस बंदे ने वीडियो नहीं देखी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा, देखो मैंने बताया है कि अगर आप उसके सवाल का जवाब जवाब में दोगे ना तो बंदा आपको रिप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सवाल का सवाल सवाल में करोगे तो उस बंदे का रिप्लाई आएगा। अगर हम कोई भी पर्सन से कोई भी सवाल करते हैं, ठीक है, वो सॉरी जवाब तो उसको कुछ भी पूछते हैं नॉर्मली, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि लीड्स रिप्लाई नहीं करती हैं। लेकिन अगर हम कोई भी लीड से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन का जवाब आना मस्ट है। कोई भी क्वेश्चन का अगर उसने कुछ पूछा है आपसे, कोई भी ऑब्जेक्शन आया है, तो उसको ऊपर आप डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लोगे ना उससे, उसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लोगे तो उसका रिप्लाई पक्का आएगा। तो आप उसका सवाल आया आपके प्रोस्पेक्ट का कि कुछ समझ नहीं आया या फिर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उससे पूछना है कि रोहन, मुझे आपसे एक सवाल करना था कि आपने वीडियो देख ली है, आप कंप्लीट वीडियो देखकर आए हो। तो अब उस बंदे के दो जवाब आएंगे। पहला, हाँ मैं वीडियो देखकर आया हूँ। दूसरा, नहीं यार मैंने वीडियो नहीं देखी है। ठीक। अब अगर वो वीडियो देखकर आया है तो आपको कैसे जवाब देना है, देखो, उसने बोला कि हाँ मैं वीडियो देखकर आया हूँ, कहना ठीक है, कहना देखो यार, अगर ना हम आप उसको ऐसे करके बोलोगे कि ये देखो, अगर यार देखो हम कोई भी मूवी देखते हैं ना 3 घंटे की, या फिर हम कोई भी सीरीज देख रहे हैं, या कुछ भी हम 1 घंटे का कोई एपिसोड देख रहे हैं, तो हम उस जब सीरीज को या वीडियो को या फिर कोई भी हम वीडियो मूवी वगैरह देखते हैं, तो हम उसके अंदर एटलीस्ट वो मूवी हमें समझ में आए नहीं आए, लेकिन हमें उसके अंदर इतना समझ जरूर आ जाता है कि उसके अंदर एक्टर एक्ट्रेस क्या थे, स्टोरी क्या लाइंस क्या थी मोस्टली, मतलब क्या उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी थी, या फिर उसके अंदर कौन कौन से सीन्स थे, राइट। हम ये तो जान ही सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देखकर आए हो तो मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हो कि आपको कितना समझ आया, क्या क्या पॉइंट समझ आए और क्या नहीं आए। मतलब अगर आपको पूरी वीडियो में से सिर्फ एक दो पॉइंट भी समझ में आया तो क्या आप मुझे रिपीट कर सकते हो ये चीज। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने आपसे बोला हाँ मैं करके आया हूँ, उसने दोबारा झूठ बोला कि हाँ मैं वीडियो देख कर आया हूँ, हो सकता है देख लियो, मैं बता रही हूँ आगे। ठीक है, उसने बोला कि हाँ मैं वीडियो देख कर आया हूँ। अब आपका क्या करना है, अब आपने क्या करा, उससे फिर से एक सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं दिया आपने, आपने फिर उसके क्वेश्चन पे फिर से एक सवाल पूछ लिया कि अगर वीडियो देख लिए तो आपको कितना समझ आया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या क्या पॉइंट्स आपके समझ में आए हैं। ठीक है। आपने जब ये सवाल करा ना तो वो सामने वाला खुद ही भूल जाएगा कि यार मैंने ना वीडियो नहीं देखी है, असल में बहुत लॉन्ग वीडियो थी। होता है, यही होता है, 99% चांसेस यही होते हैं कि सामने वाला बंदा बिना वीडियो देखे आता है, आपसे बोलता है हमने वीडियो देख ली लेकिन आप समझा दो हमारी बात समझ में नहीं आया। लेकिन आप जब सवाल पे सवाल करोगे ना तो वो बंदा आके फिर बोलेगा कि यार नहीं, मैंने ना वीडियो नहीं देखी। या हो सकता है उसने जेन्युइनली सच में वीडियो देखी हो, उसके समझ में नहीं आया हो। तो आपने जब ये सवाल उससे करा ना कि यार अगर आपने वीडियो देखी है तो मुझे एक बार ये बता दो कि कहाँ तक समझ में आया, किस पॉइंट तक, फिर मैं आपको उसके हिसाब से समझा दूंगा। तो फिर वो हो सकता है वो बंदा ये रिप्लाई करे कि हाँ मुझे ना ऐसे ऐसे मतलब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम यहाँ पर हम अपने बिजनेस का जो विजन है ना उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, कि अगर हमने इस विजन को आगे प्रमोट कर दिया जिसकी वजह से ज़्यादा लोग कंपनी के साथ जुड़ सके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस विजन को आगे प्रमोट करने के लिए अपना मतलब हाथ बढ़ाया, हमसे
कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो उस पर हमें कंपनी प्रॉफिट देती है कि या फिर हमें एक हैंडसम अमाउंट देती है, ठीक है। तो उस बंदे ने तुम्हें ये बताया, लेकिन उसका कुछ और फिर डाउट आ गया कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली ये स्किल्स किस मैटर रखती हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं, या फिर कुछ भी उसने कोई सवाल पूछा, तो उसके हिसाब से फिर आपको जवाब देना है, ठीक है। तो वो सारे ऑब्जेक्शन जो अभी आगे आएंगे ना, वो सब उसी में से ही आएंगे। लेकिन उसका जवाब आ गया कि हाँ उसने वीडियो देखी है, फिर आप आगे समझा सकते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या था, जब आपने उससे ये पूछा कि भैया तुमने वीडियो देखी है, तो उस बंदे का क्या जवाब आया कि नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखी है। ठीक। अब आपको उस पर क्या रिप्लाई देना है, सामने से अगर उसने कहा है कि नहीं मैंने वीडियो नहीं देखी है, मैं बहुत लॉन्ग वीडियो है, तो मुझे समझा दो, हम बिना वीडियो देखे क्या नहीं समझा सकते। तो उस पर क्या जवाब करोगे, सवाल करोगे कि देखो, क्या ना यार, देखो ये वीडियो जो है ना, इसको भेजने का मकसद ही यही था। जो बंदा इस वीडियो को बनाया है, जिस बंदे ने आपको समझा रहा है, वो सीईओ है हमारा, ठीक है। या अगर आप उसका ट्रेनर हो कंपनी का, या सीईओ ने खुद ने बनाई है वो वीडियो, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि यार वो खुद है। आपको लगता है मुझसे अच्छे तरीके से मतलब उससे अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा या समझा पाऊंगी? नहीं ना। वो वीडियो 10,000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने भी देखी थी, मेरी पूरी टीम ने देखी है, तभी उन्हें बिजनेस समझ में आया है। अगर हम ये सोचें, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं उसको नहीं देखता हूँ और मैं समझ लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आपकी बात समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्ट बिजनेस क्या है। तो अगर आपको एग्जैक्टली बिजनेस समझना है ना, तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा जाकर, ठीक है। तो आपने ये लाइन उसको बोलना है कि अगर आपको समझना है तो आपको ये वीडियो बिजनेस जाकर देखना पड़ेगा। एंड बिजनेस देखने के बाद ही आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, बिना देखे अगर आप मुझसे सवाल करोगे ना, तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ये रिप्लाई देना है उसको कि आपको बताना है कि भैया वीडियो देखनी पड़ेगी, मैंने भी देखी थी, एंड 10,000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वहां पर देख लेना, अगर बिजनेस आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं ना, उसके हिसाब से कितने लोग, 10,000, 50,000, 1 लाख लोग, तो वो ऑलरेडी देखे हैं, तभी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है। कह रहे मैंने अपने एग्जाम्पल दे देना कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने भी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी, तभी मेरा बिजनेस समझ में आया। बिजनेस समझ में आया तभी मैंने उस पर काम करा है, एंड आज मैं इतनी अमाउंट बना चुकी हूँ, या आज मैं इतना इनकम जनरेट कर चुका हूँ, या आज मैं इनका इतना इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने इनकम करी है तो आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, हर कहीं हर ऑब्जेक्ट में आपको खुद का एग्जाम्पल देना है, आपने जितनी भी इनकम जनरेट करी है। लेकिन अगर आपने अभी नई इनकम नहीं करी है, तो आप अपने सीनियर का या किसी और का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक, कि यार उस बंदे ने इतनी इनकम जनरेट तभी तो करी है, तो या मैंने जिसके साथ स्टार्ट किया ऐसे करके। तो आपको ये बोलना पड़ेगा, तो उसके अंदर ना एक ही आएगा कि हाँ यार वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी बिजनेस समझ में आएगा, तो वो जाएगा। और फिर उससे ये बोल देना कि अभी आज जो है ना, एक थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट कर देना कि यार अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो अभी जाके इस वीडियो को देख लो कंप्लीट, क्योंकि आज जो है ना मंथ एंड का हमारा ऑफर चल रहा है। कोई ऑफर दे देना कि 10% डिस्काउंट पे है कोई भी कोर्स हमारा जो है, वो इतने परसेंट डिस्काउंट पे। या फिर हमारा एक नया बैच मंथ एंड का मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर मैं सिर्फ 10 लोगों को लेने वाली हूँ, जिसमें 6 स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और सिर्फ 4 ही सीट मेरे पास बची हैं। अगर तुम अभी ये वीडियो देखकर आ जाते हो ना, और अभी अपने डाउट्स क्लियर करके बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, तो तुम इस बैच का हिस्सा बन जाओगे, एंड इसके अंदर मैं आप तुम्हें पूरा प्रॉपरली पर्सनली गाइड करूंगी। ए से लेके जेड तक तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, ताकि तुम भी मेरी तरह इनकम जनरेट कर सको, ताकि तुम भी हर एक चीज अच्छे से सीख सको। तो ये एक अर्जेंसी क्रिएट हो गई कि सामने वालों को अब लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर ये मिलने वाला है, ये 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आज 10,000 वाला कोर्स हमें आज 9,000 में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जब आप बोलोगे ना, तो सामने वाला थोड़ा सा क्यूरियस हो जाएगा, एंड वो बोलेगा ठीक है। तो कह देना कि ये टाइम जो है ना, मेरा अर्जेंसी जो भी आपने क्रिएट करी, बैच का नंबर कह लो कि ये कभी भी फुल हो जाएंगे स्लॉट, या फिर 10% डिस्काउंट वाला ऑफर। अगर 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि 8 बजे तक का ही टाइम है, अगर आप चाहते हो तो उससे पहले करके देख लो, एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो फिर स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से इसका जवाब देना है आपको, सवाल पे सवाल ही करना है, आपको डायरेक्टली जवाब नहीं देना है। अब उसने पूछ लिया, कुछ समझ नहीं आया, तो आप उल्टा जवाब दो उसको कि नहीं आया तो मैं क्या करूं, तुमने वीडियो ही नहीं देखी। लड़ने मत बैठ जाना, मैंने स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ, प्रोफेशनली काम करना है, बहुत पोलाइटली बात करनी है, बहुत काइंडली बात करनी है, हर एक चीज समझाते हुए बात करना है। क्योंकि किसी को पता नहीं है इस बिजनेस के बारे में, एंड उस बंदे को जब पता ही नहीं है, तो वो नेचुरल सी बात है कि वो उल्टे सीधे सवाल करेगा आकर। लेकिन आपको उसको बहुत समझा के जवाब देना है। और कोल्ड लीड है, तो उसके दिमाग में आपको जो, जैसे आप अपना लहजा रखो है, जिस बिहेवियर में, जिस वर्ड्स में, वर्डिंग में आप उसको समझाओगे, उसके माइंड में वही सेट होगा, एंड वो उसी तरीके से फिर सोचेगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता अब इसके ऊपर कुछ और करने की जरूरत है। नेक्स्ट इन्वेस्ट हम आता है, कोई जो ऑब्जेक्शन है वो है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। होता है ना, मतलब ये तो लोग वीडियो देखने से पहले ही देख के पूछ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पूछते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। तो अभी आप लोगों ने भी स्टार्ट किया होगा, तो आपने भी पूछा ही होगा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, तो इसका आपको जवाब क्या देना है, वो अब मैं बताती हूँ। देखो, अगर कोई बंदा वीडियो देखने से पहले अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भैया इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो आपको उससे एक चीज पूछनी है
कि यार देखो, अभी तो तुमने मेरे पास तुमने मैसेज ही किया है सिर्फ बिजनेस को जानने के लिए, और इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है तो बात की बात है। एक एग्जांपल से मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने प्रोस्पेक्ट से आपको ऐसे ही बनाना है कि देखो यार, अगर कोई तुम्हें एक चीज है, ठीक है, तुम्हारे पास जाना है, तुम्हें एक चीज की श्योरिटी है कि मैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एमबीए करने जा रहे हो, आपके पास एमबीए करने गए हो ना, तो एमबीए पे आपको पता है कि एमबीए का खर्चा जो है 1 लाख या 2 लाख का खर्चा है, ठीक है। लेकिन एमबीए करने के बाद मेरी सैलरी जॉब जो लगेगी वो 50 हजार की, आपको पक्का पता है 50 हजार की जॉब लग जाएगी। तो आपको एक श्योरिटी है कि इस बिजनेस में, मतलब इस, मुझे एमबीए करने के बाद मेरी 50 हजार की सैलरी की जॉब लगनी ही लगनी है। तो आप क्या करोगे, आप कहीं से भी वो इन्वेस्टमेंट करोगे, आप कहीं से भी 1-2 लाख रुपए करोगे और उसको एमबीए कोर्स को पक्का करोगे। तो श्योरिटी है आपको कि यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, यहाँ से आपकी सैलरी इतनी लग सकती है, तो आपको एमबीए करना ही है, ठीक है। लेकिन अब आप इस बिजनेस में आए हो, आपको बिजनेस का कंसेप्ट ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता है कि बिजनेस में हम सही में इनकम जनरेट कर सकते हैं इससे या नहीं कर सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ से ला रहे हो। आप क्या, मैं खुद भी अगर मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें मतलब पता नहीं है कि ये बिजनेस है क्या, इसमें क्या कंसेप्ट है, हमें क्या करना होता है, कहाँ से हमारी इनकम होती है, किस लेवल की इनकम होती है, ये सब मुझे पता ही नहीं होगा, तो मैं तो भैया 5 हजार क्या, मैं एक 500 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करूँ, 5 रुपये भी कोई बंदा है अपना, कोई, देखो पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, कोई बंदा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं कर देता, पूछताछ करके ही करता है, और बहुत सोच के करता है कि हाँ यार इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सब कुछ सही तो है ना, ठीक है। तो उससे पूछना, अगर वीडियो से पहले ये सवाल आया तो उससे कहना कि इन्वेस्टमेंट की बात है, पहले बिजनेस समझो, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो आपकी मर्जी, आपको कोई फोर्स नहीं करा जाएगा। बहुत लोग हैं करने के लिए, बहुत लोगों का माइंडसेट क्लियर है कि हाँ, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने, वो इन्वेस्टमेंट का वो नहीं सोच के, वो सिर्फ ये करना है कि हमें कुछ लाइफ में करना है, तो वो बिजनेस जानने आ रहा है। तो पहले मेरा सजेशन है आप वीडियो देख लो, पूरा बिजनेस समझ लो, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है वो आप खुद देख लेना, ठीक है, करनी हो कर लेना, नहीं करनी हो नहीं करना। बेसिकली आपको ऐसे ही उनको जवाब देना है इस चीज का, वीडियो से पहले, प्रेजेंटेशन देखने से पहले के बता रही हूँ मैं। और प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो बंदा आया है वीडियो के बाद, तो उससे वो आपसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, तो आपको उस पर क्या जवाब देना है। देखो, वीडियो देखने के बाद वो आ गया, अब उसने कहा कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आप कहना कि दोस्त, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है तुम्हारे लिए, ये बताओ। वो बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब कि मैंने कोई चीज़ लेनी है, वहां पर इन्वेस्ट कर दिया पैसा, और इन्वेस्ट कर दिया मतलब कि कहीं पर भी उसको मैंने मतलब इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। कोई भी फिक्स टाइम अगर लैपटॉप लेना है, मैंने लैपटॉप ले लिया और पैसे चले गए तो वो एक इन्वेस्टमेंट हुई। आईफोन लिया, मोबाइल कोई भी लिया, पैसे गए, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई। तो किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट में या फिक्स एसेट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक, वो ये कहेगा। तो उससे कहना, देखो, अगर तुम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो अगर तुम मार्केट में, जैसे कि हम लोग अक्सर ट्वेल्थ के बाद या फिर अपने कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो आप कंप्यूटर कोर्स बेसिकली जैसे कर रहे हो या टैली कर रहे हो, ठीक है, आप वहां पर वो कोर्स करने जा रहे हो, तो आपने वहां की फीस जमा करी है, तो क्या वो फीस आपकी इन्वेस्टमेंट में आएगी या एक्सपेंडिचर में आएगी। से सवाल करना है, मैंने पूछा है ना आपको, जवाब ने, आपको उसके सवाल के सवाल पे सवाल करना है, जवाब नहीं देना है। आपने पूछना है कि अगर आप कहीं मार्केट में कोर्स करने जा रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि वो कोर्स की जो फीस आप दोगे, कंप्यूटर कोर्स की या किसी भी स्किल को सीखने जा रहे हो, उसकी जो फीस दोगे वो इन्वेस्टमेंट में लोगे या एक्सपेंडिचर में लोगे। अब नेचुरल सी बात है, वो सब बंदा बोलेगा कि भैया तो हमने फीस जमा करी है तो एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है, एक्सपेंसिव है, सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं। तो वो बोलेगा कि यार ये तो वो है। तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे एग्जैक्टली ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है, जो स्किल है, वो आप अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है। तो जो पैसे आप अपनी स्किल्स पे लगाओगे ना, वो पैसे आपने अपनी स्किल्स पे लगाई, सबसे पहले तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। दूसरी बात, कि आपने जो पैसे लगाए विद इन 2 सेल्स, आपने जितने लगाए उससे डबल आपने इनकम, मतलब उससे ज्यादा ही, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा ही आप रिकवर कर लोगे, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट हुई। बताओ, इन्वेस्टमेंट वो है जहां पर आपने लगा के छोड़ दिया, अब रिटर्न कितना आएगा, कब आए, कहाँ आए, आए भी नहीं आए ये नहीं पता। लेकिन जहां पर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, ठीक है, एंड उससे 1-2 सेल में उससे सीख, पहले तो आपको उससे नॉलेज मिल गई, पूरा कोर्स मिल गया, स्किल्स मिल गई इतनी सारी, आपको वो भी मिल गया, उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया, ठीक है, वो तो वही एक्सपेंस उसका खत्म हो गया कि चलो हमने पैसे दिए हमें ये चीजें मिल गई। लेकिन आपने अगर उन्हें प्रमोट करा, उनको इसी को लाइन में अगर आपने थोड़ा सा बिजनेस इसका कर लिया, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने की, जितने पैसे आपने इसमें लगाए, 5 हजार 10 हजार, वो पैसे रिटर्न आपके पास आ जाएंगे, और उससे ज्यादा ही आएंगे 2 सेलों में। एक सेल में तो अगर 10 हजार वाला कोर्स है तो हमारे पास 8 हजार ही आ रहा है, ठीक है, 8 हजार आ रहे हैं, हमने 10 हजार का कोर्स सेल करा है। लेकिन अगर हम दूसरी भी सेल कर देते हैं एक, तो जेन्युइनली हमारा जितना हमने इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा ही तो हमने इनकम जनरेट कर लिया। 16 हजार रुपये आगे 2 अगर हमने सेल कर दी तो आए नहीं आए। तो वो चीज हो जाती है, ये इन्वेस्टमेंट में नहीं है।
और ये इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके खुद की स्किल्स के ऊपर करना है। इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। अगर आप 12th के बाद कंप्यूटर कोर्स करने जा रहे हो तो वो आप इन्वेस्ट अपने खुद के ऊपर कर रहे हो, ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो सके, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब लग सके, ताकि आपके पास एक सर्टिफिकेट रहे कि हमें हमारे पास ये वाली भी स्किल है। आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सको कि हम टैली कर रखे हैं, हमने कंप्यूटर साइंस और ट्रिपल सी कर रखी है। ठीक है, आप ये बता सको तभी तो आपने ये करा है। तो ये आप सेल्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये। तो वही चीज आपको यहाँ करनी है, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको इन दोबारा से वापस भी मिल जाएगा और अच्छे खासी प्रॉफिट के साथ मिलेगा। तो इस तरह से आपको इस चीज का जवाब देना है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी के इस सवाल पर। ठीक है, आपने ये बता दिया, वो बंदा होगा ठीक है, अच्छा उसकी समझ में आ गया कि हाँ यार ये तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, हम तो ये तो सही कह रहा है कि ऐसे करके अगर हम करते हैं तो वो तो हमारे ऊपर ही खर्चा हो रहा है नहीं, और हमें रिटर्न भी मिल रहा है अगर हम यहाँ से काम कर रहे हैं। तो जो पैसे लगाए वो तो हमें वापस ही मिल गया और प्रॉफिट के साथ मिल गए, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ रही, पैसे गए कहाँ हमारे, वापस आ गए हमारे पास। तो ऐसे तो हुआ है। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी है, बार बार नहीं करनी है कि बार बार हम दे रहे हैं। अगर आप जिम भी जा रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट से कहना कि अगर आप जिम भी जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो वहाँ पैसे तो ये दे रहे हो ना, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट हुई, वो एक्सपेंस हुआ आपका, क्योंकि आप वहां पर दे रहे हो वहां से कुछ ले रहे हो। तो सेम चीज है, यहाँ पर भी आपको स्किल्स मिल रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहां पर आपने पहले बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, वो स्किल्स परचेज करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंस किया है, देन वो आपको रिटर्न भी मिल रहा है। सिंपल। तो इस ऑब्जेक्शन का कुछ इस तरह से ही आपको जवाब देना है। जब आप बोलने लगोगे ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप जवाब खुद ही देने लगोगे। ठीक है। ऑब्जेक्शन नंबर 3 है, फ्री में कुछ हो तो बताओ। अगर ये आता है इन्वेस्टमेंट के बाद यही सवाल आएगा कि फ्री में कुछ हो तो बताओ। फ्री में कुछ हो तो बताओगे, इसका जवाब आपको सिंपल सिंपल देना है कि यार ब्रो एक बात बताओ। अगर रोहन ने मुझसे पूछा कि भैया फ्री में कुछ हो तो बताओ, तो मैं उससे आप क्या पूछूंगी कि रोहन तुम्हारे हाथ में अगर एक पेन है या फिर अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो ये फ्री में आया है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं क्या उसमें से कोई भी चीज फ्री की है? आज के दौर में आप एक पेन भी यूज कर रहे हो, आप अपने घर में कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कोई चीज आपकी यहाँ पर फ्री में नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हो एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे आप लाखों अर्न कर सकते हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको स्किल्स दे रही है इतनी सारी, जिससे आप डेवलप करके कई सारे तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। आप उससे ये सोच रहे हो कि वो आपको बिना पैसों के मिल जाएगी। एंड अगर बाई चांस मैं बोलूँ कि आपको वो फ्री में मिल जाएगी, तो क्या आपको वो फ्री में उसकी चीज की कदर होगी? फ्री की मिली हुई चीजें अक्सर हम लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, कहते हैं अरे ये तो वेस्ट है। या अगर आपने इस बिजनेस को फ्री में ज्वाइन किया, ठीक है, आपने कोई पैसे नहीं लगाए, मैं कह रही हूँ आपने फ्री में, मैंने कहा कि ठीक है आप कर लो, तो क्या आप उस लेवल की मेहनत करोगे जहाँ यहाँ पर आकर जो आपके माइंड में है, जिस बिजनेस जिसके लिए आपने मुझसे बिजनेस के बारे में पूछा कि यार मुझे भी इतना कमाना है, 1 लाख 2 लाख जैसे तुम कमा रही हो, तो क्या मुझे फ्री में नहीं मिल जाएगा? तो आप अगर बिना पैसे लगाए यहाँ पर आओगे तो क्या उस लेवल की मेहनत कर लोगे? नहीं करा जाएगा, बंदा नहीं कर सकता। अगर आप फ्री में कोई चीज आपको मिलती है ना, तो आप उस पर इजिली गिव अप कर जाते हो, कुछ छोड़ देते हो। लेकिन अगर आपने एक फील्ड में 10,000 रुपये लगाए ना, तो आपके अंदर ये रहेगा कि यार मुझे इसको 10,000 तो अब मैंने लगा दी, तो अब मुझे इस पर मेहनत करनी है ताकि मैं इसको अच्छे से रिटर्न ला सकूं इसके। ठीक है, अगर मैंने 10,000 लगाए तो एटलीस्ट एटलीस्ट तो मैं जितने लगाए मैं उसको तो रिकवर कर ही लूँ, फिर बात का बाद में देखेंगे। लेकिन जब अगर वो रिकवर पहले अगर सेल एक दो सेल हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है और आगे खुद ही करने लगता है इंसान काम। ठीक है, तो आपको सिंपल ये पूछना है कि कोई भी ऐसी चीज है आज के दौर में जो आपको फ्री में मिल रही है, और अगर फ्री में मिल रही है तो मुझे ये बताओ कि आपको उसकी कदर है। या फिर आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप कोई जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, क्या ना आपको जॉब भी करने जा रहे हो कहीं पर, अगर आपने अभी ग्रेजुएशन की है या 12th किया है, ये तो आप जॉब करने जा रहे हो, तो क्या वो जॉब फ्री में मिली है? अब वो अगर दिमाग से थोड़ा उसका सेंस नहीं होगा तो वो बोलेगा हाँ भाई जॉब तो फ्री में है। नहीं, आपको उस पर जवाब देना है कि बेटो वो जॉब फ्री में है, वो जॉब फ्री में नहीं है। आप उसके लिए 12 साल की पढ़ाई, 3 साल का ग्रेजुएशन करके 15 साल अपने लगा कर आए हो, 15 साल फ्री में पढ़ के आए हो? नहीं, आपने 15 साल की ट्रेनिंग ली है सिर्फ एक उस 15,000 की जॉब के लिए, और 15 साल की ट्रेनिंग में स्कूल और ग्रेजुएशन में आपने क्या फ्री में पढ़ा है? लाखों रुपए आपने के पेरेंट्स ने उस पर खर्चा करें, तो वो लाखों रुपए गए हुए हैं सिर्फ एक 15,000 की जॉब के लिए। समझ में आ रही है बात? तो फ्री में इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं मिलती है। ये बात आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास एक हाथ में मोबाइल भी है या आप कोई पेन चला रहे हो या मुंह में टॉफी भी खा रहे हो ना, तो वो भी फ्री की नहीं है। तो इस सवाल का आपको ऐसे ही जवाब देना है इनको, तब भी वो समझना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते टाइम ना ये चीज का ध्यान रखना, आपको सामने वाले को समझाते हुए हर एक बात बताने की, मतलब सवाल करते हुए कि ये बताओ तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो फ्री में है। तुम पूछोगे ना तो वो उसके दिमाग में ही घुसेगा कि हाँ यार ऐसा सही तो कह रहा है, फ्री में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी चीज। तो उसको एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरी के साथ समझाते हुए चलना है, हर एक ऑब्जेक्शन ऐसे ही हैंडल करना है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑब्जेक्शन भी हमारा कवर हो गया। अब ऑब्जेक्शन नंबर 4 आता है कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्या, चेन सिस्टम है क्या?
एंड ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बदतमीजी वाली लगती है और बहुत ज्यादा बेकार लगती है। कोई बंदा कहता है कि जोड़ना पड़ेगा, या चेन सिस्टम है क्या? ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन आता है, और इसको सवाल को सुन के ना मुझे गुस्सा भी आता है, पता नहीं क्यों। लेकिन स्टिल हम प्रोफेशनल लेवल पे हम कहीं पर किसी को फ्रस्ट्रेट होकर जवाब नहीं दे सकते, तो मुझे उसको पोलाइटली समझाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब क्या देना है? देखो, ध्यान से सुनो। अब पर्सन पूछता है कि यार ये चेन सिस्टम है क्या, ये लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्या? तो आप उसको डायरेक्टली सवाल पे आपको सवाल करना है कि ब्रो, तुम मुझे ये बताओगे चेन सिस्टम होता है क्या है, या फिर लोगों को जोड़ना क्या का मतलब क्या होता है, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो वो आपको जवाब देगा चेन सिस्टम क्या होता है कि लोगों को इसको बेच, इसको उसके आगे उसको जोड़ो, उसके आगे उसको जोड़ो, और फिर ऐसे करके हमें अर्निंग होती है। ठीक है, वो ऐसे बोलेगा। अब तुम उसको जवाब देना कि यार देखो, आप अगर मेरे साथ यहाँ पर बात कर रहे हो, अपने मोबाइल हाथ में लिए बैठे हुए हो, तो मुझे ये बताओ कि ये मोबाइल आपके पास डायरेक्टली आसमान से गिर के हाथ में आया है? हाँ, या फिर ये मोबाइल आपका किसी चेन चेन से होके गुजरता नहीं आया है? पहले इसको डिजाइन किया गया होगा, देन किसी कंपनी से इसको मैन्युफैक्चर किया गया होगा, मैन्युफैक्चरर से इसको ये होलसेलर्स के पास आया होगा, होलसेलर्स के से रिटेलर्स के पास आया होगा, रिटेलर से ये आपके पास आया है। और उसके बीच में भी जाने कितने मतलब ये फेजेस से कितने उससे गुजरा होगा, मीडियम से। तो ये क्या एक चेन नहीं है? ठीक है, आपको ऐसे पूछना है उससे, ये सवाल पूछना है कि या ये चेन नहीं है? तो बोलेगा कि वो चीज अलग है, यहाँ पर हमें ज्वाइन कराने के लिए ऐसे करना पड़ेगा क्या, चेन बनानी है आप बताओ। तो आप कहना कि यार देखो, चेन वर्ड ही गलत है, चेन है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर मतलब है नेटवर्क बनाने का, कि नेटवर्क बनाने पड़ेंगे, एंड इस बिजनेस में आपको कोई चेन नहीं बनानी है कि एक को जोड़ना है। एफिलिएट मार्केटिंग में चेन कहाँ बनानी होती है? एफिलिएट मार्केटिंग में तो सिर्फ आपको अपने बिजनेस का आपकी कंपनी का जो विजन है उसको प्रमोट करना होता है, सिंपल। उसके अलावा आपको चेन कोई नहीं बनानी है, आप आगे 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 चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप सिंपल उनको बता सकते हो कि ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक हमारा जो कंपनी है उसका विजन है, जो उसकी स्किल्स हैं, वही आपको काम करना है, जो आप हमेशा से काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं ना, जो हमारे पास है। मतलब ये हुनर हर एक घर बंदे के अंदर होता है, अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी अगर हम कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है तो हम उसकी तारीफ ही करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने कहीं पर कोई चीज़ खाई, हमें कहीं पर कोई मतलब किसी ठेले पर गए हम, और वहाँ की हमने चाउमीन खाई और हमें बहुत अच्छी लगी, तो अगली बार हम अपने फ्रेंड को कोई पूछेगा, "ये चाउमीन यार, उस ठेले की बहुत अच्छी चाउमीन थी, वहां खाने चलना है।" ठीक है, या फिर उसके मोमोज बहुत अच्छे हैं, वहां खाने चल रहे हैं। यार, इस होटल का ना पिज्जा बहुत अच्छा है, वहां खाने चल रहे हैं। होता है, यही तो करते हैं हम तारीफ, और हम लोग जाके खा के भी आते हैं, दूसरे लोग हमारे रिकमेंडेशन पे जाते हैं। तो ये काम करना है यहाँ पर, कि आपने अपनी कंपनी के विजन को बस लोगों तक पहुंचाना है, उससे वो लोग खुद इंस्पायर होकर आपके साथ बिजनेस करेंगे। दैट्स इट। यहाँ पर कोई चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई लोगों को जोड़ने वाला काम नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल उनसे यही सवाल करना है, और हर एक ऑब्जेक्शन पे पहले उनसे सवाल ही पूछना है कि भैया इसका मतलब तुम मुझे बता दो कि पहले क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे। चेन सिस्टम है तो चेन सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है? और कोई भी बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर चेन नहीं बनी है, चेन वर्ड गलत है। मैं यहाँ पर इसको मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रोफेशनल लेवल पे अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आएगा, तो वो चेन वर्ड यूज ही नहीं करेगा, वो सिर्फ नेटवर्क बोलेगा कि नेटवर्क हर कहीं बनाना जरूरी है। बड़ी से बड़ी कंपनी, अगर उसके नेटवर्क नहीं होंगे ना तो वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, amazon हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो सब क्या है? वो एक नेटवर्किंग कंपनीज ही हैं। राइट, एक बंदा तो नहीं चला रहा है ना वो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हम भी हर कहीं ना किसी चीज से जुड़े हुए ही हैं। तभी तो वो हमारा एक वो नेटवर्क बना हुआ है, तभी तो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो चेन सिस्टम कुछ नहीं होता ये, हर एक चीज में नेटवर्किंग जरूरी होती है, एंड बिना नेटवर्किंग के कोई भी बिजनेस नहीं होता। अगर आपके माइंडसेट में ये है कि यहाँ पर ये करना पड़ेगा, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर बिजनेस में नेटवर्क बनाना जरूरी है। ठीक, तो आपको उसको इस तरह से जवाब देना है। अब ऑब्जेक्शन नंबर 5 है, मुझे स्मॉल पैकेज से शुरू करना है। ठीक है, अब उस बंदे ने क्या करा, सारी चीजें पूछ ली। अब वो उसके समझ में आ गया कि ठीक है, हाँ स्मॉल वो भी नहीं है, चेन सिस्टम ऐसा नहीं है, हाँ सही कह रही है। तो उसने बोला, अब हर बंदा ना ये सोचता है कि यार सबसे छोटे से स्टार्ट करके देखते हैं, अगर वर्क करो तो हम बड़े में कर लेंगे, बाकी जो है हम छोटे से कर लेते हैं, अभी ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे हमारे। अब छोटा पैकेज कितने का भी है आपके कंपनी में? 599 का है, 649 का है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा पैकेज है, उस बंदे ने वो बोल दिया कि मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है। अब आप क्या बोलोगे इस पे? आप बोलेंगे कि ठीक है, अब आप ये नहीं कहोगे कि आप डायरेक्टली बड़े से स्टार्ट करो, नहीं, आपको क्या जवाब देना है इस पे? आप उसको पूछोगे, बोलोगे कि वो बोलेगा मुझे छोटे पैकेज से स्टार्ट करना है, आपको उस पर रिप्लाई करना है कि ओके ग्रेट, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा पैकेज है, स्मॉल पैकेज जो भी है, अगर जो भी नाम है आपको उस पैकेज का नाम ले सकते हो आप। जैसे कि मैंने बोला इलाइट पैकेज है हमारा, तो ये पैकेज बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, सॉरी। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छा पैकेज है, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो कोई मसला नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसके अंदर आपको 4 स्किल्स मिलने वाली है। अब वो आप डिटेल बताना उस पैकेज की, ठीक है। 4 स्किल्स मिलने वाली हैं, एंड आप इसी कोर्स को प्रमोट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर अगर मतलब आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, और एज अ मेंटोर मेरा काम है ये, मैं आपको ये सजेशन जरूर दूं कि अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है कोई, और आपको स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास पैसे हैं, और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यार वो नहीं हो, इसलिए आप स्मॉल से कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि स्मॉल पैकेज तो नहीं करो एटलीस्ट। अगर आपको करना चाहो ना, तो आप सबसे पहले देखो अपना जो आपका जो कोर्स है ना, सबसे हाई एंड वाला वही पिच करना, स्टार्ट करना। अगर आपके पास खुद के पास डेटा साइंस नहीं है, या आपके खुद के पास सबसे हाई एंड वाला कोर्स नहीं है, तो आप छोटे पैकेजेस भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले वही करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको ये बोल सकते हो कि स्मॉल पैकेज से स्टार्ट करना है, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इससे स्टार्ट करते हो ना, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने खुद ने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी यही सोच के स्मॉल पैकेज से स्टार्ट किया था, लेकिन जब मेरे पास बंदे आए ना ज्वाइन करने के लिए, विद इन अ वीक मेरे पास एक बंदा आया था जिसको गोल्ड के साथ स्टार्ट करना था। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने ऑलरेडी स्मॉल पैकेज परचेज करा हुआ था। अब मैं जब स्मॉल पैकेज से मैं वो 5,000 वाला कोर्स किसी को सेल करती ना, कोई बंदा मेरे साथ ज्वाइन करता, तो मुझे सिर्फ 400 का प्रॉफिट मिलता, जबकि मुझे अगर मैं 5,000 का कोर्स सेल करने पे नॉर्मली मुझे 4,000 का प्रॉफिट मिलना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आपको नहीं पता आपके पास लीड्स कैसे आएंगी। अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, ट्रेनिंग के बाद आप इंप्लीमेंट करो, आपके पास लीड्स आएंगी आएंगी। लेकिन अगर आपके पास लीड ने आके बोल दिया कि नहीं यार मुझे अब उसके पास अब ना थोड़ा सा ना उसके माइंड के साथ खेलना, और थोड़ा सा ऐसे करके बोलना कि यार देखो उसका कॉमन सेंस अच्छा हुआ, उसका माइंड अच्छा हुआ, उसको पता है कि वैल्यू क्या है स्किल्स की, और वो यहाँ से इनकम जनरेट कर लेगा। अगर उसका दिमाग ऐसा है, तो वो आपसे डायरेक्टली बड़े पैकेज का पूछेगा कि यार मुझे ना गोल्ड से स्टार्ट करना है, या मुझे डेटा साइंस से स्टार्ट करना है, या फिर मुझे फाइनेंस से स्टार्ट करना है। तो वो ये सवाल आपसे करेगा ही करेगा कि मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है। छोटा पैकेज तो कोई भी बहुत कम ही से लोग स्टार्ट करते हैं, ये मतलब बहुत रेयर केस में ही करते हैं। तो वो उसी को ही कहेगा। अब वो बंदा आपके पास आके कहेगा कि मुझे फाइनेंस से स्टार्ट करना है, और आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग है। अब 599 वाले कोर्स के साथ आप 7-8 हजार वाला कोर्स सेल कैसे करोगे? आपके पास अब क्या ऑप्शन होगा, या तो आप उसको ऐसे ही कोर्स को सेल कर दो, तो आप 400 रुपये का प्रॉफिट लेके बैठ जाओ, जबकि आपको 8,000 रुपये का को 6,000 रुपये का प्रॉफिट मिलना चाहिए था वहां पर। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, आप मेरे पास आओगे वापस से एंड आके मुझसे बोलोगे कि यार मुझे ना उसको वाली सेल क्लोज करानी है, तो ऐसा हो सकता है क्या मेरा काम कि मैं फाइनेंस में आ जाऊँ? फिर आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करके आप फाइनेंस में अपने आप को अपग्रेड करोगे, फिर आपको 8,000 देना पड़ेंगे। या फिर आपको कोई और कोर्स गोल्ड में कर रहे हो, तो फिर से आपको 4,000 रुपये देना पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते ना आपको जितना अमाउंट एग्जैक्टली उस कोर्स में देना था, उससे डबल आप इन्वेस्ट कर दोगे बार बार। कि पहले 599 में करा, कोई और सिल्वर वाला आ गया, तो आपने सिल्वर के लिए फिर 1,200 वाला वो सॉरी 2,000 वाला कोर्स ले लिया, उसमें दोबारा से आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। फिर कोई आ गया बंदा कि उसको गोल्ड के साथ स्टार्ट करना, तो फिर आपने 4,000 वाले कोर्स में अपने आप को अपग्रेड कर लिया। तो पहले 599 दिए, फिर 2,000 दिए, फिर 5,000 दिए। ऐसे करते करते 7-8 हजार तो आपने ऐसे ही 3 कोर्स में अपग्रेड कर दी। इससे अच्छा 7-8 हजार रुपये का पहले ही आप फाइनेंस या डेटा साइंस ले लो। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये चीज जब आप बोलोगे ना उससे, कि आपके पास प्रॉब्लम चल आगे चलकर आएगी ही आएगी। अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप देख लो एटलीस्ट जो आपके स्मॉल पैकेज से बड़ा पैकेज है ना, फिर उस पर पिच करना कि अगर इसका आप डेटा साइंस या फाइनेंस नहीं कर सकते, ठीक है, 10,000 या 8,000 वाला कोर्स अगर आप नहीं कर सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट आप गोल्ड से तो स्टार्ट कर ही दो। गोल्ड होगा तो फिर भी एटलीस्ट आपकी इनकम अच्छी बन जाएगी। अगर हम यहाँ पर आपको बता रही हूँ, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपकी इनकम 20 से 25 हजार की होगी, लेकिन आप ये सोचो कि आप 599 वाले कोर्स से 20 से 25 हजार रुपये इनकम पहले महीने की इनकम जनरेट कर सकते हो, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 400-400 रुपये करके कितनी इनकम जनरेट कर लोगे आप? आपके खुद के पास अगर बड़ा पैकेज होगा ना, तो आप पिच भी बड़ा पैकेज करोगे, एंड उससे ही इनकम जनरेट होती है। 4,000 वाले या फिर 8,000 आपके पास जब डायरेक्टली आएंगे ना, तो उससे पता चलेगा कि हाँ इनकम है, 2-3 सेल में आप 20-25 हजार रुपये कर लोगे। समझ में आ रही है ये बात? तो आप इस तरह से उन्हें इस चीज पे पिच करना कि कैसे आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, एंड आप एक स्टोरी बता सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ। ये जेन्युइनली मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया। मैं यही बोलती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भी 599 से स्टार्ट करा था, एंड विद इन ई वीक मेरे पास एक लीड आई थी जिसको गोल्ड से स्टार्ट करना था, तो मैंने दोबारा से अपने आप को अपग्रेड करा था 5,000 वाले कोर्स में। ठीक। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होगी, इसलिए मैं अपनी हर सारी लीड को ये चीज जरूर सजेस्ट करती हूँ। मानना नहीं मानना उनका काम होता है। मोस्टली लोग मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ यार ये कह तो सही रही है। ठीक है, चाहे वो उससे नहीं करें डेटा साइंस या फाइनेंस से, लेकिन एटलीस्ट वो गोल्ड के साथ या सिल्वर के साथ चले जाते हैं फिर। समझ में आ रही है ये बात? तो आपको इस सवाल का जवाब कुछ ऐसे ही देना है। आई होप यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो आता है दैट इज मेरे पास पैसे नहीं है।
ये तो कॉमन है, बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है। जो भी बंदा ये बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जो बंदा ये बोलेगा ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, 98% लोग झूठ बोलते हैं इस बात पे कि पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे करना नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आप ना एक चीज इस पे सवाल करना है। अब मैंने बोला है ना, हर ऑब्जेक्शन पे आपको डायरेक्ट जवाब नहीं देना, सवाल पे सवाल करना है। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं बिजनेस तो करना चाह रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं है। आपको उससे डायरेक्टली सीधा सीधा पूछना है कि यार रोहन, आपको ना अगर बिजनेस नहीं करना है तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली मना कर दो। लेकिन आप ये बहाने बनाओगे मेरे पास पैसे नहीं है ऐसे करके, तो आप अपना भी वक्त वेस्ट कर रहे हो, टाइम, एंड मेरा भी वेस्ट करोगे। क्योंकि कोई इशू नहीं है, अगर आप डायरेक्टली भी मना कर दोगे ना कि आपको आपको नहीं करना बिजनेस, तो मेरे पास बहुत लोग हैं करने के लिए, ऐसे ही आपको जवाब देना है, ठीक है। कि आप डायरेक्टली मना कर दो, कोई मसला नहीं है, मेरे पास बहुत लोग हैं करने के लिए बिजनेस, बहुत सारे लोग बिजनेस करने को रेडी हैं। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा था, मैंने आपको बताया। लेकिन अब आप ये बहाने बनाओ कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मुझे वो नहीं हुआ कि मैं नहीं करूंगा अभी, या कोई भी आप बहाना बना रहे हो, तो वो नहीं बनाओ। ठीक है, आपको नहीं करना, डायरेक्टली मना कर दो, कोई मसला नहीं है, कि जब आपका मर्जी होगी फिर हम कर लेंगे। तो जब आप ये सवाल पे सवाल करके उसको भेजोगे ना, तो अब वो सामने वाला क्या बोलेगा कि नहीं नहीं यार, मैम मुझे ना ऑनेस्टली मेरे पास पैसे नहीं है। या तो वो ये बोलेगा, या फिर वो ये कहेगा कि ठीक है हाँ मुझे नहीं करना है, मैं बहाना ही बना रहा था। अब उसने ये बोल दिया कि हाँ मुझे नहीं करना, बहाना बना रहा था, तो वेल एंड गुड, आपका भी टाइम बच गया और उस बंदे का भी टाइम बच गया, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है भाई, बहुत सारी लीड्स से बात करनी है। एक लीड पे आप पूरा सर खपा दोगे ना, पूरी जान लगा दोगे कि हाँ यार ये ज्वाइन करेगा करेगा, वो एंड में मना कर दे तो टाइम वेस्ट ही है। तो किसी कभी भी एक ही लीड पे स्टक मत हो जाना, अगर वो आपका टाइम वेस्ट करिए। तो आपको धीरे धीरे सबसे बात करना है, और अगर आप उसी के पास आके बैठ जाओगे ना कि हाँ वो बात कर रहा है, 10 मिनट बाद भी वो रिप्लाई कर रहा है, तो आप तुरंत विद इन सेकंड उसको रिप्लाई करो, तो उसको ऐसे लगेगा कोई और है ही नहीं, खाली मेरे ही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको एज अ प्रोफेशन काम करना है, तो आपको डायरेक्टली पूछ लेना है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अब उसने ये बोल दिया कि हाँ मुझे नहीं करना, तो आपने कहा ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी कुछ करना होगा उससे ऐसे मत करना कि ठीक है छोड़ो, और आप उसको फिर रिप्लाई ना दो या उसका मैसेज सीन करके छोड़ इग्नोर कर दो। नहीं, आपको पोलाइटली उसका रिप्लाई करना है, अगर वो बोले कि हाँ मुझे नहीं करना, तो आप कहना कोई बात नहीं, तो अच्छा बात है ना, आपने बता दिया क्लियरली, इससे आपका टाइम भी बच गया, मेरा टाइम बच गया, एंड हो सकेगा फ्यूचर में कभी कोई भी अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे तो हम साथ मिलकर करेंगे जरूर। ऐसे करके बोलना और निकल लेना, ठीक है। अब दूसरा इसका ऑप्शन क्या होता है, वो सामने वाला ये बोले कि यार जेनुअनली मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो अब आपको उस पर क्या करना है, मेरे से एक सवाल करना है। आपको उसको क्या बोलना है कि रोहन मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर आज, इन केस, अगर आज अभी आपका हाथ में जो आप जिससे मुझे फोन से बात कर रहे हो, तो वो फोन आपका गिर जाता है, और गिर के उसकी डिस्प्ले टूट गई, या फिर फोन टूट गया, कुछ भी हो जाता है एंड वो फोन खराब हो गया, तो क्या आप उस फोन को ठीक करवाओगे? ठीक है, ये आपने उससे सवाल करा कि फोन गिर गया है, टूट गया, तो क्या आप उसको ठीक करवाओगे? भाई साहब मैं आपको बताऊं, 100% वो फोन ठीक कराएगा, क्योंकि फोन में तो आधे लोगों की जान रहती है। उसकी बाबू उसकी सोना वेट कर रही होगी रात को, वो फोन पे बात कैसे करेगा? तो उसके बाद पैसे हो नहीं हो, लेकिन वो उस फोन को ठीक कराएगा। तो उसने क्या करा, वो आपने उससे ये जब सवाल करा ना, तो उसका रिप्लाई, देखो दो कोई कंडीशन होगी इसमें भी। एक तो होगी कि वो रिप्लाई नहीं करेगा, रिप्लाई नहीं करे तो छोड़ो, आपका सवाल गए हुए, जब रिप्लाई आए तब बात कर लेना। लेकिन अगर उसका रिप्लाई आता है कि हाँ जाहिर सी बात है मेरा फोन टूट जाएगा, तो मैं फोन सही करवाऊंगा अपना, वो यही बोलेगा। ठीक है, तो आपको उस पर क्या जवाब देना है, मतलब फ्रेंडली होकर बात करना, थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करना, कि हाँ आप ऐसे मत करना कि बहुत एटीट्यूड में बोल रहा हो, बहुत गुस्से में बोल रहा हो, इतना भी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जाना है कि आपके अंदर ईगो आ जाए, ठीक है, वो भी नहीं करना है। तो आपको प्रॉपरली समझाना है कि हाँ उसने बोला कि हाँ मैं फोन ठीक करवाऊंगा, तो आपको उस पर देखना है कि देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, आपका फोन टूट गया, पैसे नहीं है, नहीं, आपको बोलना है कि आपका फोन टूटा, तो आपने क्या करा कि यार फोन बहुत जरूरी है मेरे, मुझे फोन पे बात करनी है या कुछ मेरा काम है, तो मुझे फोन मुझे ठीक कराना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स के पास जाओगे कि यार मेरा फोन खराब हो गया, मुझे इसके लिए पैसे दे दें, या फिर कहीं से अपने खुद के पास आपके पैसे होंगे तो वो आप उसको सही करवाने लेके जाओगे, या अपने फ्रेंड लोग से उधार ले लोगे कि यार अरेंज करोगे कि मुझे ये पैसे दे दो, मेरा फोन ठीक करना, मुझे दे दो, मैं 2-4 दिन में वापस कर दूंगा, मुझे फिर फोन ठीक कराना है। करोगे ना अरेंज पैसे अपने फोन ठीक कराने के लिए? आपने उससे ये सवाल दोबारा से कर लिया, तो वो बोलेगा कि हाँ पैसे अरेंज करूंगा मैं, मुझे अपना फोन ठीक कराना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि देखो, एक्सक्यूजेस होते हैं ये सारे कि हमारा पैसे नहीं है, या हमें ये नहीं करना है या वो नहीं करना है। अगर आपके मैटर क्या करता है, मैटर आपकी प्रायोरिटी करती है, आपका मोबाइल आपकी ज्यादा प्रायोरिटी है, आपके लिए प्रायोरिटी रखता है, तभी आप उसकी जो फोन खराब हुआ है, चाहे आप उस फोन में 1,000 रुपये लगाएं या 5,000 रुपये लगाएं, आईफोन है तो हो गया उसका काम 5-10 हज़ार का। तो अगर वो खराब हुआ है तो आप कहीं ना कहीं से उस पैसों को अरेंज करोगे एंड उसको सही कराओगे।
क्यों? क्योंकि आपका फोन आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि किसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके पास बिजनेस आपको करना है, लेकिन और बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट है। आप अपना सबसे छोटा पैकेट यहाँ पर 1 मिनट के लिए पिच कर सकते हो कि सबसे छोटा अमाउंट ये है। ठीक है। अगर वो बोल, अगर इसके लिए मान किया ना वो सबसे छोटे पैकेज के लिए, देन आप अपना पीछे वाला ऑब्जेक्शन जो मैंने बताया था सबसे छोटा पैकेज पे कैसे डील करना है, वो आप उस पर रिप्लाई करोगे तो वो आगे खुद बढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि उसको ये समझाना है कि प्रायोरिटी कैसे है। तो दोस्तों आपको बोलना है कि यार देखो, आप फोन ठीक कराने के लिए अरेंज करोगे पैसे, लेकिन आप अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आपको खुद को भी ये चीज पता है कि लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकता हूँ, मैं भी बार बार अपने जो पैसों की प्रॉब्लम आज मुझे है ना, ये प्रॉब्लम मुझे कल भी होगी और आने वाले टाइम पे भी रहेगी, क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ या फिर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे पैसे पापा से ही मांगने हैं। तो ये चीज आपको सॉल्व करनी है। अगर आप ये बहाना बनाते रहो कि यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो मुझे ये चीज कभी सॉल्व हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी ये चीज सॉल्व। तो अगर पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो कुछ बिजनेस तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, तभी तो आपकी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो जब आप उससे ये बोलोगे ना, तो उसके दिमाग में चलेगा हाँ यार कह तो सही रहे हो, उसका रिप्लाई यही आएगा कि हाँ मैम सही कह रही हैं, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं कहीं से अरेंज करता हूँ एंड फिर मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। सिंपल, उसने बोल दिया कि मैं अरेंज करता हूँ एंड आपसे कांटेक्ट करता हूँ। तो पैसे नहीं है का जवाब आपको कुछ ऐसे ही देना है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी एक अपॉर्चुनिटी है तो उसको आप करोगे। पैसे की प्रॉब्लम को पैसे खत्म करना है तो आपको कुछ स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। तो अरेंज करके स्टार्ट करो। एंड यहाँ पर भी आप अपनी एक स्टोरी बता सकते हो, जैसे कि मैं खुद की स्टोरी बताती हूँ। ये भी मेरे साथ ही हुआ है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं कोई वर्क नहीं करती थी, स्टूडेंट ही थी मैं। तो मैंने क्या करना था, मैंने इसीलिए 599 वाला कोर्स से मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे ना मतलब ऐसा है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने घर में तो बताया ही नहीं था कि इस बिजनेस के बारे में, उनको कोई करने ही नहीं देता अगर मैं पहले बताती तो मैंने क्या करा था, मैंने अपने एक फ्रेंड से पैसे लिए कि यार मेरे को ना ये इतने 500-600 रुपए की जरूरत है, 599 का कोर्स था। तो उसने बोला ठीक है। तो पता है उस टाइम में मेरे पास पेटीएम भी नहीं था। तो मेरे पास पेटीएम भी नहीं था, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करती थी, भैया बैंक में अकाउंट ही नहीं था, तो पेटीएम कहाँ से होता? पैसे ही नहीं थे जेब में, तो पेटीएम वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो जब मैंने उससे वो बोला ना, तो उसने बोल दिया ठीक है ले ले। तो उसने मुझे पैसे दे दिए, मेरे पास 600 रुपये आ गए। अब मुझे उसको भेजना थे। तो मैंने अपने भाई से कह के कि यार मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना मुझे पैसे देने हैं, कैश है, उसको पेटीएम करना है, तो ये कर दो, कैश है तो मैं दे रही हूँ। तो मैंने ना उसको बहाने से अपने भाई के थ्रू अपने जिनके साथ ज्वाइन किया था उन्हें पेमेंट करवाई थी। ठीक है। तो ये रीजन मेरे पास भी था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर पैसे नहीं है थे और मैं उस टाइम पे स्टार्ट नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती, आज मैं इतनी इनकम जनरेट नहीं कर रही होती। ठीक है। तो कहना ये रीजन सबके पास होता है पैसे नहीं होने का, लेकिन आपको उससे ऊपर निकलना होता है ना, तो आपको अरेंज करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी स्टोरी बता के आप जवाब दोगे ना, तो सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार ये बात सही कर रही है। तो स्टोरी जरूर बताना। ये मेरी जेन्युइन स्टोरी है, तो मैं अपनी मोस्टली यही बताती हूँ और यही चीज़ रहती है कि मेरे लीड्स मोस्टली कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे बहुत सारी स्टोरीज हैं। मुझे मेरे साथ जितनी प्रॉब्लम रही है इतनी शायद किसी के साथ प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो आपको रिप्लाई करना है ऑब्जेक्शन का कैसे करना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज घर में पूछना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा। ठीक। ये आता है, ये क्वेश्चन आता है कि पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, घर में पूछना पड़ेगा, आपने ये सवाल आ गया। अब आपको फिर से उससे एक सवाल पूछना है। आपको क्या करना है, रोहन ने मुझसे कहा कि घर में मुझे पूछना पड़ेगा, मैम मुझे बिजनेस तो अच्छा लग गया, लेकिन मुझे ना अपने पापा से पूछना पड़ेगा। तो मैंने उससे क्या बोला जवाब में, मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल यार, अपने पेरेंट्स से बिना पूछे कोई काम करना भी नहीं चाहिए। आप पेरेंट्स से पूछ लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ रोहन, आपको क्या लगता है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, हमारे पेरेंट्स तो ऑनलाइन नहीं है ना, आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स को जिन्हें डिजिटल वर्ल्ड के बारे में भी कुछ पता ही नहीं है, सोशल मीडिया के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या आपका ये बिजनेस समझेंगे या आपको इस चीज की परमिशन दे देंगे? ठीक है। क्या ये बिजनेस का प्लान जो भी है वो समझ में आएगा उन्हें? जो जिन लोगों ने हमेशा ऑफलाइन वर्क किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी मोबाइल से दूर रखी है, उनके टाइम पे ये चीजें थी ही नहीं, और वो चीजें अब आप उन्हें जाके बोलोगे यार ऑनलाइन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और ऐसे ऐसे काम है मैं करूंगा, तो क्या आपको लगता है वो आपको परमिशन दे देंगे?
ठीक है, ये सवाल आप करोगे ना उससे कि आपको लगता है कि वो आपको सब परमिशन दे देंगे, तो ये आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया उससे। तो रोहन को भी पता है, मतलब आपकी लीड को भी ये चीज का जवाब पता है कि हाँ यार, मेरे पापा को या मम्मी को जब इस दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, सोशल मीडिया के, इसकी नॉलेज आपको है लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं है अभी इसकी पावर सोशल मीडिया की क्या है, उन्हें तो पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक, तो वो उसको कहीं ना कहीं ये जवाब पता होगा कि परमिशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो उसका नेचुरली जवाब आएगा कि नहीं सर या नहीं मैम, जवाब यही है कि पापा तो नहीं मानेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आपको उस पर फिर से एक सवाल करना है कि मुझे बताओ कि जब तुमने मोबाइल लिया था, तुम्हारे पापा तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे नहीं है ना, नहीं थे ना, तो जब तुमने मोबाइल लिया था तो तुमने पापा से पूछा था कि मैं इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहा हूँ, तुमने पापा से पूछा था कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ, तुमने पापा से पूछा था कि मैंने व्हाट्सएप बनाया, तुमने गर्लफ्रेंड बनाई है कि पापा से पूछी बनाई? तो ये सारे सवाल उससे पूछ लेना फिर से। तो उसका रिप्लाई आएगा कि नहीं, ये सब तो नहीं पूछा था। तो कहना, तो क्या गारंटी है तुम अपने बिजनेस के बारे में घर में, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे तुम लाखों कमा सकते हो, वो तुम्हें पता है ये कि ये इससे कमा सकते हो, क्योंकि हम लोग कमा रहे हैं, तुम देख रहे हो काफी टाइम से तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो, तुम्हें पता है कि ये बंदी कमा रही है, तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स को तो नहीं पता है। तो क्या तुम्हें खुद को पता है, जिसको अभी खुद को पूरे बिजनेस के बारे में क्लियर नहीं है, खुद ने बिजनेस तुमने स्टार्ट नहीं किया, तुम्हें अभी खुद नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तुम्हें लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को समझा पाओगे प्रॉपरली बिठाल कर कि मैं इस बिजनेस पूरा प्लान है कि एग्जैक्टली, और उन्हें समझ में भी आ जाएगा? अब आपने फिर से एक सवाल करने हैं उस पर, तो वो बंदा बोलेगा कि नहीं, मैं तो नहीं समझा पाऊंगा एंड ना ही होगा। तो अब इसमें दो कंडीशन होंगी। अब वो बंदा पता है क्या बोलेगा, अब वो ये कहेगा कि ठीक है मैं अरेंज करता हूँ एंड मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ, एक दो दिन में, कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, वो ये बोलेगा। दूसरी चीज ये बोलेगा कि यार मैं बिना पापा के पूछे कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे बताओगे क्या करें फिर। तो उस केस में, पहले वाले केस में तो ठीक है, वेल एंड गुड है, उसने बोल दिया कि मैं अरेंज करता हूँ, उसने सोच लिया कि अब मुझे खुद ही करना है, क्योंकि पेरेंट्स को समझा कर अभी कोई फायदा नहीं है, जब हम कोई रिजल्ट लेकर आएंगे तभी उन्हें बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस चीज का भी मेरे पास मेरा अपना ऑप्शन है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। जब मेरी इनकम आई थी ना पहली, तो वो मेरी पहली इनकम जो आई थी वो भी मेरे भाई की अकाउंट में आई थी, क्योंकि मेरा अकाउंट भी नहीं था, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं जनरली इनकम जनरेट कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने जब वो इनकम जनरेट करी तो उसके बाद मैंने अकाउंट बनवाया था अपना। देन उसके बाद मैंने अपने घर में बताया था कि एक हफ्ते की मेरी इनकम शायद 3-4 हज़ार रुपए आई थी, तो मैंने बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मेरी इनकम हुई है। ठीक है, एंड वो लोग बहुत खुश थे उस टाइम पे। अगर मैं बिना बताती ना कि मुझे ऐसे मोबाइल पे बात करनी है, लोगों से ऐसे करना है, तो वो जेनुअनली मुझे मना करती, कोई जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि मोबाइल बहुत गलत चीज है, बहुत सारे लोगों ने उसका नाम खराब कर रखा है, तो हर कोई ऐसा लगता है, पेरेंट्स यही समझते हैं कि हमारा बेटा या बेटी बिगड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इसके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। तो वो चीज आपको जब प्रूफ करके ही आप प्रूफ के साथ दोगे ना, तो वो लोग मान जाएंगे। तो मेरी जब पहली इनकम आई ना बैंक में, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है पापा, मैंने ये स्टार्ट किया है। देन वो बहुत खुश थे कि चलो कुछ तो करा, एटलीस्ट आपने तुमने एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ थोड़ा स्टेप तो बढ़ाया। तो ये चीज जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप अपनी स्टोरी बता सकते हो। अब दूसरा केस, उसने क्या बोला कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ अरेंज, तो उसको ये समझ में आ गया कि मैं खुद अरेंज करके मैं स्टार्ट करूंगा। दूसरे केस में उसने क्या बोला कि मैं कैसे करूँ। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस हो तो आप उससे कह सकते हो कि ठीक है, तुम अपने पापा की मेरे से बात करा देना। ठीक है, अगर बात करना चाहो तो अपने अंदर इतना है आपके कि आप, कि अगर पापा से बात कर सकते हो आप, तो आप उससे बोल देना कि ठीक है एक काम करो, अपने पापा से तुम बात करके देख लो, अगर उन्हें डाउट होते हैं ना तो तुम मेरी बात करा देना, क्योंकि तुमसे अच्छे से मैं उन्हें समझा सकता हूँ, और हो सकता है वो मेरी बात मान लें, अगर तुम्हें बिना पूछे उनके नहीं करना तो ऐसे करके आप बोल सकते हो, एंड चाहो तो आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप भी नहीं कर सकते तो सिंपल है, आपको पहला वाला रूल ये है, उन्हें यही बताना है कि यार बिना पूछे भी अगर करो तो जब प्रूफ के साथ उन्हें ला के दोगे ना, तो वो भी आपको प्राउड फील करेंगे। ये जब इतने काम बिना पूछे करे हैं तो एक और सही। तो ऐसे करके आप जवाब दे सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन नंबर 8, की लीगल है कंपनी या कंपनी भाग गई तो इस पे आपको 1 मिनट में आपके पास सारी चीजें ना अवेलेबल रहनी चाहिए। अब उस बंदे ने कहा लीगल है कंपनी, आपने फौरन उसको फटक से जवाब दिया कि भैया पूरी टोटली लीगल है, मैं आपको लीगल डॉक्यूमेंट सेंड कर देती हूँ यहाँ पर, आप देख लेना, यहाँ पर जीएसटी सर्टिफिकेट भी है, ये सारी चीजें जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं कंपनी के, वो प्रॉपरली आप उसको सेंड कर लेना। एंड कह देना कि देखो कंपनी भागनी होती तो अब तक भाग चुकी होती है, और भागनी होती तो मुझे आप खुद देख सकते हो मैं कितने टाइम से काम कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कंपनी जिनके पास लीगल सर्टिफिकेट्स भी हैं और हम लोग जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं, तो ये कंपनी कभी भागती नहीं है। और जो कंपनियां भागने वाली होती है ना, वो सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने ही काम करती हैं, और जितना टर्नओवर होता है वो लेके भाग जाती हैं। 1-2 साल, 3 साल, 5 साल से काम नहीं करती हैं ये वाली कंपनियां। तो आप उन्हें ऐसे करके समझा सकते हो, लीगल कंपनी से जो भी सर्टिफिकेट है वो सेंड कर सकते हो, ये तो बहुत ईजी से है। ऑब्जेक्शन नंबर 9, हम बिना कोर्स खरीदे नहीं कर सकते क्या?
इस पे आपको क्या जवाब देना है? ये भी आ जाता है कभी कभी, वैसे तो मोस्टली लोग अब तो इतने सेल्फ, उन लोग के अंदर इतना दिमाग आ गया लीड्स में कि वो ये सवाल नहीं करते, लेकिन मेरे टाइम पे कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल करा था कि हम बिना कोर्स खरीदे नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए इस सीरीज में ये सवाल भी लिख ही दिया कि बाई चांस कभी कोई सरफर आपके पास आ जाए एंड वो सवाल कर ले आपसे कि बिना कोर्स खरीदे नहीं कर सकते क्या, तो आपको इस पे क्या जवाब देना है। तो देखो, बिना कोर्स खरीदे नहीं कर सकते का आपको रिप्लाई क्या करना है? आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज मुझसे एक सवाल ही पूछना है, हर एक ऑब्जेक्शन का मैं आपको बता रही हूँ ना कि सवाल पूछना है। आपको उससे पूछना है कि मुझे ये बताओ कि जब तुम स्कूल गए थे और स्कूल में आपने जब भी मतलब एग्जाम टाइम था, एग्जाम में रिजल्ट दिए थे, तो आपने स्कूल में जब आप एडमिशन आपके ने ना जैसे कि 10th कहीं और से करा और आप 12th किसी और स्कूल में गए, तो आपने जाके उनसे ये बोला कि यार मैं पहले पास हो जाऊं, क्या मैं फीस बाद में भर सकता हूँ? हाँ, पढ़ लूँ फिर फीस बाद में भर सकता हूँ? आपने ये सवाल कभी उनसे किया? या फिर आप कंप्यूटर कोर्स करने गए कहीं पर, तो आपने कोई भी कोर्स करे हैं वहां पर आप गए हो, किसी भी टाइप का कोर्स करने गए हो, तो वहां पर आपने जाके ये पूछा है क्या कि हम फीस बाद में पे करें, पहले हमारी जॉब लग जाएगी? टैली कर रहे हो आप, ट्रिपल सी कर रहे हो, तो हर एक कंपनी कहती है कि भैया इनकम जॉब अच्छी लग जाएगी आपकी, तो आपने वहां जाके ये पूछोगे क्या आपकी क्या है, पहले मेरी जॉब लग जाए फिर मैं आपकी फीस जमा करूंगा? ऐसे होता है? आपने ये सवाल पूछ लेना है उससे, बेझिझक पूछ लेना, क्योंकि ये बेवकूफ वाला सवाल है। तो वो सामने से बोलेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, तो कहना फिर आप कैसे सोच सकते हो ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप अच्छी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, वो आपको ऐसे बिना कोर्स का मतलब बिना आपको कुछ भी दे दिए मिल जाएगी? मतलब थोड़ा सा उसको ना, थोड़ा सा ये उसके माइंड में थोड़ा एक क्या ना ताना मारने वाला थोड़ा सा उसको हरकत दिखाना कि यार मतलब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस का यूज करो, अपने दिमाग तो होगा ना, दिमाग दिमाग का थोड़ा सा यूज करके देखो कि कोई भी ऐसी चीज है, कोई कंपनी है जो इतना काम कर रही है, तो वो क्या बेवकूफ है जो बाकी सारे लोग जो इतना काम कर रहे हैं उसके अंदर वो लोग ऐसे ही आ गए? आप चाह रहे हो कि आप ऐसे ही आ जाओगे, तो ऐसा आ नहीं सकते ना। अगर एक कॉन्सेप्ट है पूरा एक मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो एक साइकिल पे वर्क कर रही है ना, उसका एक अपना फॉर्मेट है, वो उसके ऊपर ही तो वर्क कर रही है, आपके लिए वो अपना फॉर्मेट तो नहीं चेंज कर सकती। ठीक है? तो अगर आपको करना चाहते हो तो आप करो, ये बहाने मत बनाओ, ये भी बहाने ही होते हैं जिन्हें ये सब ये बोलते हैं ना, ये सब बहाने होते हैं। तो उनसे बोलना ना आपको पास आपको नहीं करना ना, आप मसला है आप डायरेक्टली मना कर दो कि आपको नहीं करना, आप ऐसे फालतू के सवाल करोगे, ये सब बोलोगे तो अपना भी टाइम वेस्ट करो, मेरा भी टाइम वेस्ट करो, कोई इशू नहीं है, आप मना कर सकते हो। ठीक है? तो आप सिंपल उन्हें ऐसे ही बोल देना, उनका रिप्लाई आ जाएगा, करना होगा वो करेंगे, नहीं करना होगा तो वो आपको ऐसे इग्नोर कर देंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे आपके मैसेज का। थोड़े दिन बाद आपके डायरेक्शन मार्केटिंग देखेंगे या फिर आपका फॉलो ब्रॉडकास्ट देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद मैसेज कर देंगे कि यार हमें भी ज्वाइन करना है। डायरेक्शन मार्केटिंग और फॉलोअप वगैरह क्या होता है वो आगे के सेशंस में हम देखेंगे। ठीक है? इस सीरीज में ये सब भी कवर करना है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन आता है, आपने कितना कमाया अभी तक? तो जितना भी आपने कमाया आप फटाफट दिखा दो। मुझसे कोई पूछे मेरा पास जितने भी इनकम है मैं अपना प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि भैया देख लो मैंने इतना कमाया है। अब इसके साथ एक ये चीज आती है कि आपकी अगर इनकम जनरेट नहीं हुई है अभी तक, आपके जीरो सेल्स है, आपने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है, आपका ट्रेडिंग फेज चल रहा है, तो आपको क्या जवाब देना है? तो देखो, आपने सामने वाले से सवाल करना है, वो सवाल उसका आया है कि आपने कितना कमाया अब तक, तो आपको बताना है कि देखो मैंने यार अभी स्टार्ट किया है बिजनेस, रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने अपना बिजनेस, और अभी मेरा ट्रेनिंग फेज चल रहा है, तो मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ट्रेनिंग से सीख रहा हूँ, उसके बाद मेरी अर्निंग शुरू होगी। तो अभी मैं सीख कर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ चीजें। अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हम दोनों साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार पहले तुम ही कमा लो मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, तो आप भी अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि मुझे पता है इनकम यहाँ से जनरेट होनी है, एंड मैं जिस हिसाब से मेरी ट्रेनिंग चल रही है, जिस हिसाब से मैं सीख रही हूँ, मुझे पता है मैं आराम से महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लूंगा अपने पहले महीने में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। आपको स्टार्टिंग में विद इन 3 मंथ्स अगर कोई भी आपसे सवाल पूछता है और आपकी सेल नहीं हुई तो आपको यही बताना है कि भाई मेरा ट्रेनिंग फेज चल रहा है, एंड एक्जैक्टली वो ट्रेनिंग फेज ही होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 90 डेज आपको लर्निंग पे फोकस करना रहता है, तो वो 3 महीने का जो फेज होता है ना वो आपका अर्निंग का होना ही नहीं चाहिए आपके माइंड में कि यार अर्निंग करनी है। 3 महीने के बाद देखना अर्निंग का, 3 महीने टोटल लर्निंग करो, इम्प्लीमेंट करो, इंस्टाग्राम पे काम करो, लीड्स पे काम करो, ये करो, आपको एक्सपीरियंस आएगा। आपको सेल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई ऐसी दुख वाली बात नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं है सेल होगी नहीं आपकी। ठीक है? सेल क्लोज हो जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी है, अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखनी है। तो सिंपल आपको यही चीज करनी है कि आपने अब तक कितना कमाया, पे आपको यही बताना है कि भैया मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, मेरा ट्रेनिंग फेज चल रहा है अभी, ट्रेनिंग के बाद मुझे पता है मेरी ट्रेनिंग के बाद मैं जितने हिसाब से मेहनत कर लूंगी मेरी इतनी इनकम हो जाएगी। अगर आप मेरे साथ अभी करना चाहो स्टार्ट तो अभी कर लो, तो हम दोनों साथ में ट्रेनिंग लेके साथ में ग्रो करेंगे, साथ में इनकम जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि नहीं अभी नहीं टाइम वेस्ट, तो वो आप अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। ठीक है? आप ऐसे उनको जवाब दे सकते हो, और इन केस वो बोले कि यार
क्या श्योरिटी है इनकम हो या ना हो। तो आप उस केस में आप मेरा बता सकते हो या फिर अपनी टीममेट जो भी आपके मेंटोर है ना, या आपके बाकी टीममेट्स हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट्स या उनकी अर्निंग प्रूफ दिखा सकते हो कि यार देखो ये भी मेरे साथ ही हैं, इन लोग की इनकम है, इनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्होंने पहले महीने में अपनी इनकम इतनी जनरेट करी। कोई भी सक्सेस स्टोरी फेसबुक ग्रुप पे से उठा लेना, वो बता देना कि यार देखो इन्होंने, ये थे स्टूडेंट, 20 साल की बच्ची, 18 साल की लड़के ने बिजनेस स्टार्ट करा था, 3 महीने की ट्रेनिंग ली, एंड देन उसके बाद आज इसके रिजल्ट ये हैं कि इसने महीने के 1 लाख रुपए कमाए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बताना होता है, एंड इस ऑब्जेक्शन का ऐसे ही आपको रिप्लाई देना है। ठीक है। ऑब्जेक्शन नंबर 11, मैं पक्का कमा पाऊंगा ना। तो ये जो हो जाता है ना, ये बंदे को थोड़ा सेल्फ डाउट रहता है, यार मैं पक्का कमाऊंगा। एक यहाँ पर भी है ये, मैं नहीं कमा पाया, तो इन दोनों का सेम ही आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्शन एक ही साथ मतलब आएंगे। तो आप क्या करोगे, मैं पक्का कमा पाऊंगा ना या फिर मैं नहीं कमा पाया तो इसमें क्या करना है आपको, इसने ये सवाल करा, आपको एक सवाल करना है कि भैया तुम अपने, रोहन ये बताओ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अब वो बोलेगा ऑब्वियसली हाँ मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आपको ये बता पूछ, फिर उसके बाद एक सवाल पूछना कि ठीक है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप को ये लगता है कि आप किसी से कम हो। तो वो बोलेगा नहीं मैं किसी से कम नहीं हूँ। ठीक है, फिर आप उससे एक सवाल करना कि अगर आप किसी से कम नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नहीं कमा सकते। तो वो अपना रीजन बताएगा कि यार मुझे नहीं लगता, मेरे फ्रेंड ने करा था या उसके साथ भी ऐसा हो गया था, ऐसा वैसा ये वो, जो भी रीजन आया उससे। तो उसको कहना देखो हमारे पास ना ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली जीरो से स्टार्ट किया, जिन्हें इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना भी नहीं आता था, एंड स्टिल वो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो क्या आप उनसे गए गुजरे हो, क्या आप उनसे भी बेकार हो, या आप एक स्टूडेंट हो तो क्या आपके पास इतना भी थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है कि थोड़ा सा आप सीख कर कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आपको उसके मतलब माइंड पर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जिससे वो उसका थोड़ा सा ना दिमाग पे लगे, उनके वो दिल पे जाके वो वर्ड्स लगे, ताकि वो सोचे कि हाँ यार मैं इनसे गया गुजरा तो नहीं हूँ, खैर ठीक है मुझे इतना तो एटलीस्ट आता ही है। तो वो ऐसे करके बोले, तो आपको इसका सवाल का जवाब भी देना है। यहाँ पर बेसिकली ना इन सवालों में लीड का ये रहता है कि वो उनके अंदर ना थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी उसको, कि लीड को, कि आपको मोटिवेशन को उसको देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा। आप एक स्टोरी उठा लेना, कहीं से भी एक स्टोरी ले लेना, फेसबुक पे से बहुत कंटेंट मिलता है, या फिर कुछ भी। तो अब मैं बताती हूँ, देखो मैं अपनी लीड के साथ कोई कहता है यार मैं कमा पाऊंगी ना या फिर नहीं, तो मैं उनको क्या जवाब देती हूँ, देखो एक लड़की, एक ऐसी लड़की जो स्कूल के बाद मतलब अपने घर से कभी बाहर नहीं निकली, उसको जॉब करना बाहर अलाउ नहीं था, कहीं मैंने कभी स्ट्रेंजर से बात नहीं करी, वो लड़की ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है एंड आज इतनी अच्छी अमाउंट बना पाई है। तो क्या आपको लगता है, वो भी बिना अपने आप को शो करे, बिना फोन कॉल्स अटेंड करे, मैंने कभी कोई लीड से फोन पे बात नहीं करी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली बस इंस्टा व्हाट्सएप पर ही बात करती हूँ, चैटिंग के थ्रू ही, रिकॉर्डिंग के थ्रू बकायदा। तो बस मैं इस पे ही बात करती हूँ, और मेरी सारी सेल उसी पे क्लोज होती हैं। तो अगर मैंने कॉल पे बात नहीं करी है, मैंने कभी अपना आपको शो नहीं करा है, तो आप बताओ कि क्या आप मुझसे अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर सकते, क्या आपके पास बेनिफिट्स नहीं है, क्या आप मुझसे ज्यादा मतलब आपके पास इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो। आपके पास है, आप पहले तो एक लड़के हो, आपको सब पता है। ठीक है, आप आराम से बाहर घूम सकते हो, आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप स्टेटस लगा सकते हो, आप अपनी फैमिली में भी बता सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें प्लस पॉइंट है, आपका पॉजिटिव पॉइंट है, तो आप कर सकते हो। जब मेरे पास इतने नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी मैंने इतना कुछ कर लिया, तो आप सोचो कि आप क्या नहीं कर सकती ये चीज। तो ये चीज उसको पेज करेगी, जाके उसके लगेगी, और वो सोचेगा कि हाँ यार ये तो ठीक कह रही है कि अब ये कर सकती है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, एंड उसे कह देना, फिर थोड़ा सा एश्योरिटी दे देना कि यार देखो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिखाने के लिए बैठी हूँ। मुझे पता है कि ये डाउट सबके दिल में होता है कि यार पता नहीं हो नहीं हो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एंड ये जेन्युइन सी बात है, अगर हम पैसा लगा रहे हैं ना, तो हमें डाउट रहेगा कि यार हम करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सबको होता है, मुझे भी होता है, लेकिन आपको इस फेज से निकलना पड़ेगा, इस पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप यहीं रह जाओगे। सिंपल, आपको यही बोलना है, उसको थोड़ा मोटिवेट करना है, स्टोरी बतानी है, एंड ये ऑब्जेक्शन भी हो जाएगा क्लियर, बंदा रेडी। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन जो होता है वो होता है, मैं खुद को रील्स में शो नहीं करना चाहता या चाहती। अब चाहता वाले जितने लोग आते हैं ना लड़के, मुझे उनसे सवाल करना रहता है कि यार क्यों, मतलब क्यों तुम खुद को शो नहीं कर सकते इंस्टाग्राम पर। तुम तो लड़के हो, तुम वीडियो बना सकते हो, आप तुम नॉर्मल अपने पोस्ट पोस्ट कर देते हो फोटोज अपने प्राइवेट अकाउंट पर। अब बात आती है पब्लिक की, तो तुम्हें इतना काय के नहीं रहता है कि मुझे पोस्ट नहीं करना, मुझे अपने आप को शो नहीं करना। सिर्फ एक चीज का रीजन, एक रीजन होता है इसका, कि यार मेरे फ्रेंड मेरे पर हंसेंगे, मेरी फैमिली वाले मेरे पर हंसेंगे। तो ये कौन सा बेवकूफी भरा वाला जवाब होता है। ठीक है,
तो आप अगर कोई लड़का आपसे ये कहना तो उसको जेन्युइनली यही चीज बोल देना जो लाइन मैंने बोली है कि यार मुझे ये बताओ, तुम एक लड़की हो, तुम हमें फोटो पोस्ट कर, तुम्हारा रीजन क्या है एग्जैक्टली, तुम इंस्टाग्राम पे जो खुद को नहीं शो करना चाहते। तो वो सिंपल से यही जवाब देगा कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को या मेरे फ्रेंड्स को पता चले कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। क्यों नहीं पता चले? क्योंकि वो मेरे पर हंसेंगे। ठीक, तो वो उसका जवाब यही आएगा। तो उसको समझाना है कि भाई देखो तुम लड़के हो ना, अगर तुम अपने आप को शो करके करते हो, अब तुम्हें इन लोगों का, जो हंसने वाले लोग हैं ना, जब भी आप कहीं पर सक्सेस होने जाओगे ना, सक्सेसफुल की तरफ, कोई भी बिजनेस की तरफ अगर आप पहला कदम बढ़ाओगे, तो खींचने वाले आपके अपने ही होते हैं, पीछे गिराने वाले आपके अपने ही होते हैं। ठीक है, आप जब उठते हो कहीं कुछ करने के लिए, तो आपको जो खींच के नीचे लेकर आएंगे ना, वो आपके अपने ही होंगे, आपके फ्रेंड्स ही होंगे, आपके रिलेटिव्स ही होंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स ही होंगे कभी कभी। तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन आपको उन लोग को साइड में रख के अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ी बातें किसी थोड़े दिन सुननी पड़ेंगी। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उसी दिन वो सारे लोग आपकी तारीफ करके आपके आगे पीछे घूमेंगे। ठीक है, तो अगर ये चीज करनी है ना, तो एटलीस्ट अपना आपका ब्रांड बनाना है। एंड वैसे कोई मतलब मसला नहीं है, जरूरी नहीं है आप रील्स पे शो करना चाहो खुद को या नहीं करना चाहो, लेकिन अगर आपको खुद का ब्रांड बनाना है ना, अपनी पहचान बनानी है, तो अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे अपने आप को शो कर सकते हो। ठीक है, कहना जरूरी नहीं है रील्स पे आपको डांस करना है, खड़े होकर गाने में ये कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आप कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो, आप एक प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा करके उनको समझा सकते हो। लेकिन अगर नहीं मानते हैं, देन आप उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, कोई लड़की आती है मेरे पास, तो मैं उसको समझाती हूँ कि भैया मैंने खुद ही आज तक अपने आप को शो नहीं करा, तो आप नहीं करना चाहती कोई मसला नहीं, मेरे पास सारे तरीके हैं कैसे कंटेंट बनाना होता है। एंड मैंने अपने लास्ट सेशन में आप लोग को बताया भी है कि बिना खुद को शो करे कैसे आपको वीडियोस बनानी है। एंड सारी वीडियोस वायरल होती है मेरी, मोस्टली क्या, मेरी सारी ही वीडियो वायरल है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप खुद को शो करो, लेकिन खुद को शो करने से ना ये हो जाता है, एक ट्रस्ट ज्यादा जल्दी हो जाता है बंदे को, और दूसरा एक आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है। लोग आपको पहचानने लगते हैं कि हाँ यार ये वो बंदा है। आपके अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तो कहीं पर भी देखेंगे। इन्फ्लुएंसर क्या थे? टिकटॉक के जमाने में जो लोग वीडियोस ऐसे नॉर्मली बनाते थे, आज के टाइम पे वो सारे सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, है ना। तो आपका अपना पर्सनल ब्रांड बन जाता है अगर आप खुद थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो। टिकटॉक के टाइम पे उन लोगों पे, जितने लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी थी, उन पे सब हंसते थे। आज उन्हीं लोगों के साथ हम सेल्फीज लेते हैं जाके, एज अ फैन ऑटोग्राफ लेते हैं, ये सब करते हैं, है ना। तो शुरुआत में सब हंसते हैं, लेकिन बाद में सब आपके आगे पीछे घूमते हैं, ये एक फैक्ट है। तो आपको उसको ऐसे ही समझाना है। ठीक है, और नहीं वो करना चाहती कोई लड़की है तो आप बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप आराम से बिना फेस शो करे भी कर सकते हो। अगर कोई आपके पास आता है, आप मेरा एग्जांपल दे देना कि देख लो वो भी हैं, उनके जिनके हमने ट्रेनिंग अटेंड करी है, या फिर ये अकाउंट है, इनको जाके देखो, ये लोग भी, इनका भी इतनी इनकम जनरेट करी है, इन्होंने अपने आप को कभी नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है वो है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब ये ऑब्जेक्शन वो लोग लाते हैं जो लोग मतलब एम्प्लॉयज होते हैं, कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, या फिर जो लोग मोस्टली मतलब 9 to 5 पे होते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसमें कितना टाइम देना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा उनसे एक सवाल करना है कि एग्जैक्टली आपके पास पूरे दिन में आप 2 से 3 घंटे नहीं निकाल सकते। मतलब ये पूछ लेना उनसे कि आप मुझे ये बताओ कि पूरे दिन में आप 2 घंटे, 2 घंटे तो अपने आप को देते ही होगा ना, इतना फ्री टाइम तो आपको मिलता होगा। ऐसा तो नहीं है 24 घंटे 24 घंटे ही आप बिजी हो पूरे। ठीक है, वो बोलेगा कि हाँ 2 घंटे तो निकल जाएंगे। तो कहना देखो इस बिजनेस के अंदर ना ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, और सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप जब चाहें काम कर सकते हो। आप कहीं ऑफिस में भी बैठो ना, तो ब्रेक तो होता होगा वहाँ ऑफिस में, ब्रेक होता है, आप अपना फोन चेक कर लो। ठीक है, आप आके 5 मिनट को स्टेटस लगा के चले जाओ, एक स्टोरी लगा के चले जाओ। वीडियो का जहाँ तक कंटेंट की बात है, तो कंटेंट आप संडे वाले दिन, जिस दिन भी फ्री हो, या रात में, हर रात को एक वीडियो एडिट करके शेड्यूल कर दो। इंस्टाग्राम पे कैसे करना है वो मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था आपको। ठीक है, तो वो सारी चीजें कर दो, एंड सिंपल है, आपका इंस्टाग्राम खुद ही पोस्ट कर दिया करेगा। लीड्स है, उनसे डील करना है, तो आप उनसे चैटिंग पे डील कर सकते हो। कॉलिंग पे लेना है तो आप फ्री टाइम पे उनसे बात कर सकते हो। अपनी शेड्यूलिंग कर सकते हो कि भैया लीड ने बोला है कि मुझे बिजनेस के बारे में डाउट्स हैं, आपको कॉल पे डायरेक्टली बात करनी है, आपको चैट में नहीं करनी है ना। आप कॉल पे उससे कहना कि ठीक है मैं आपको 8 बजे कॉल करूंगा, आप फिर डाउट्स क्लियर कर लेना। वो बंदा बोलेगा ठीक है आप कॉल कर लेना, सिंपल। तो आपको कुछ ऐसे ही समझाना है कि टाइम नहीं आएगा तो आप इतना टाइम निकाल सकते हो। और दूसरी चीज आपको थोड़ा सा पिच करना है कि यार देखो, बिजनेस करना है ना, इनकम जनरेट करनी है ना, साइड हसल बनाना है ना, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको चीजें सीखने का टाइम तो लेना ही पड़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ताकि आप ग्रो कर सको। ग्रो करना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिना टाइम दिए सोचो कि मेरी इनकम हो जाए। अब आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे मैसेज किया है, तो जाहिर सी बात है आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, राइट। ये वाली लाइन जो है ना, आप हर ऑब्जेक्शन को बोल सकते हो।
कोई भी ऑब्जेक्शन आता है आपके पास, कोई भी वट, जब आपको लगे कि यार ये नहीं मानेगा, तो उस टाइम पे ना आप ये चीज बोल देना कि तुमने मुझे मैसेज किया था ना, तो तुमने क्या सोच के मैसेज किया था, यही सोच के मैसेज किया था ना कि यार ये बिजनेस कर रही है, ये बंदी इतना कमा रही है, तो मैं भी इतना कमा सकता हूँ क्या। तो आपके माइंड में ये चीज थी कि मुझे कमाना है, तभी आपने मुझे मैसेज किया था। लेकिन अब आप ये बहाने बना रहे हो कि यार मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो शायद वो कॉन्फिडेंस जो था उस टाइम का, जो मोटिवेशन था, वो आप खत्म हो चुका है। ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी चीजें तो मतलब आपको एडजस्ट करनी ही पड़ेंगी, कहीं ना कहीं टाइम तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपना। ठीक है। तो ऐसे करके आप उनको समझा सकते हो, ये वाला ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो ही जाएगा। एंड बाकी ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद ना हमारे जो अगले स्टेप्स आते हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग और फॉलो ब्रॉडकास्ट वगैरह, वो सारी चीजें लेने के बाद आपकी सेल क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी वो सारी चीजें डिटेल में। तो आज के सेशन में मैंने इतना ही रखा है। एंड ये सेशन भी बहुत ज्यादा लेंथी हो गया यार, मैं हर बार सोचती हूँ सेशन छोटे रखूंगी, पर हर सेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। एंड बट यस यार, मैं बहुत चीजें डिटेल में बता रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन अगर स्टिल कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे इससे जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। एंड कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कुछ भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी दिक्कत लग रही है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड प्यारे प्यारे कमेंट कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, एंड मैं भी थोड़ी सी मतलब अच्छी अच्छी सेशंस, ऐसी सीरीज और ला सकूं आप सबके लिए। ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आपने इस सेशन से कुछ भी सीखा, कोई भी मतलब कुछ भी आपको सीखने को मिला जरा सा भी, तो आप मेरे अपने स्टोरी पे जरूर मुझे मेंशन कर देना, अपनी इस ट्रेनिंग के स्क्रीनशॉट के साथ या वीडियो के साथ, ताकि आप भी मतलब ऐसा कर सको कि दूसरों को भी पता चल सके कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप भी सीख रहे हो। ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप जब स्क्रीनशॉट या ट्रेनिंग की वीडियोस लगाते हो ना, तो लोगों को पता चलता है कि अच्छा यहाँ सिखाया भी जाता है, तो उन लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है कि वो लोग भी ज्वाइन करने के लिए फिर जल्दी रेडी हो जाते हैं। ठीक है। तो मुझे टैग कर देना आपने मतलब उस पे स्टोरी पे, एंड मैं आपको रीशेयर जरूर करूंगी। एंड कोई भी डाउट्स हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।